जी अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आंखों सुनते कानों आप तमाम दोस्तों को। फोटोग्राफी आपके सवाल मेरे जवाब के एपिसोड नंबर 76 में आतिफ का, अली का और खान का सलाम। एक बंदा और तीन नाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा वक्फा आया है बीच में से, जो लास्ट लाइव शो था तो उसके बाद ये कोशिश तो मेरी, ये जो लाइव शो है ना जो आज हो रहा है, इसकी तो कोशिश थी कि अगर ये जो है ना आउटडोर्स में होता तो इसका बड़ा एक अपना लुत्फ होता। लेकिन नंदलेस चले अपना वो आजकल की सूरत हाल को देखते हुए मे बी इट इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल। लेकिन कम अज़ कम ये कि हम यहाँ पर तो कर ही सकते हैं, आपको थोड़ा सा शो कराया जा सकता है। हमारे साथ हसनैन ने भी ज्वाइन किया है, फरहान ने भी ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आज की खास बात ये, अगर आप टाइटल इसका देखें शो का, हमारे पास दो गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, दो लोग और भी आ चुके हैं दोस्त, जो इनके नाम मुझे नजर नहीं आए। माई अपॉलॉजीज। आप मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को भी खुश आमदीद। करीबन 5 लोग हो गए हैं ऑल टुगेदर। Farhan, Alhamdulillah, absolutely fine, fantastic, enjoying my time over here in Pakistan as well. I hope you are going through the same phase. Enjoy करें टाइम को, वरी करने का फ़ायदा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो मैं ये बता रहा था कि आज के शो की ख़ास बात ये, हमारे साथ दो बड़े प्यारे दोस्त हमारे जो है ना वो शामिल हैं शो में, जिनको आज लाइव कॉल पर मैंने बुलाया, जिसमें से एक जो है वो तारिक शेख भाई हैं अमेरिका से, वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। और एक हमारे साथ जो है बहुत ही प्यारे दोस्त हैं काशिफ मेमन, और वो कराची से हमारे साथ, सॉरी हैदराबाद से हमारे साथ जो है ना, हैदराबाद सिंध से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। उनको मैं लाइव कॉल पर लूँगा। और आपने टाइटल देखा होगा, आज का टाइटल जो है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी, और दूसरा जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है इंस्टाग्राम। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ जो हैं वो तंजीला ने भी ज्वाइन की। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। और आज की बात होगी इंस्टाग्राम के हवाले से, बात होगी थोड़ी सी स्ट्रीट फोटोग्राफी के हवाले से। और फरहान कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मी टू एज वेल, हैवी टू सी यू डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र जी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। रोज़े इंजॉय हो रहे हैं। और ये जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया, इस शो को मेरा तो इरादा ये था कि लाइव हो, लेकिन जी बिल्कुल इंशाल्लाह आज की गेस्ट आर जो है ना, और डोंट यू वरी फरहान, यू आर ऑल्सो इन द लिस्ट। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई यहाँ पर, ये आईपैड में रखा हुआ है, उस लिस्ट में आपका भी नाम है। हमारे साथ अयाज ने भी ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अयाज अरशद, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। पहले तो और भी जो दोस्त आए जिनको मैं नाम नहीं देख पाया, आप तमाम जो है ना प्यारे दोस्तों को, मोहतरम दोस्तों को खुश आमदीद एंड वेलकम टू द शो। काशिफ, अगर आप सुन रहे हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है यहाँ पर ज्वाइन करने की। आई थिंक यू आर एबल टू ज्वाइन इन एंड बिल्कुल ज्वाइन ब्रॉडकास्ट। जी बिल्कुल, मैंने एब्सोल्युटली आपको ऐड किया हुआ है, तारिक भाई को भी किया हुआ है। तो अगर आप को रिक्वेस्ट हुई तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर। लेट मी सी इफ़ देर इज़ अनदर वे। तारिक भाई बिल्कुल हुए हैं जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई होप कि आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। एक सेकंड सिर्फ मुझे दीजिएगा। काशिफ को मैं मैसेज कर दूँ कि उनको मैंने ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर काशिफ, अगर आपको रिक्वेस्ट आई है, प्लीज़ जस्ट गिव मी फ्यू मोर मोमेंट्स। आई मीन एडेड इन द लाइव शो। अब देखते हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं कि नहीं। हमारे साथ हबीबुल्लाह कुरैशी भाई ने ज्वाइन किया और वक़ास अहमद भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान कैसा गुजर है हबीब भाई? फैंटास्टिक। आप देख रहे होंगे अपना वज़न कमन की वजह से थोड़ा सा बढ़ भी गया, लेकिन रमज़ान बहुत अच्छा गुजर है यहाँ पाकिस्तान में तो, और एबटाबाद में स्पेशली। मोहम्मद आसिफ भाई कह रहे हैं ये हैव अ जूम मीटिंग इन 5 मिनट्स, आई विल वॉच दिस लेटर। जी एब्सोल्युटली आसिफ, सो गुड टू सी यू एज वेल। और बहुत सारे दोस्त और भी ज्वाइन कर चुके हैं जी, खुश आमदीद एंड वेलकम टू द शो। थोड़ी देर 5-1 मिनट और वेट करेंगे। काशिफ ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। काशिफ, आप वेलकम टू द शो। एंड आपको रिक्वेस्ट मैंने भेजी हुई है ज्वाइन करने की। आपको रिक्वेस्ट है ये कि आप लाइव कॉल पर ज्वाइन कर सकें। आई थिंक यू शुड हैव दैट ऑप्शन एज वेल, कि जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल में। लेट मी सेंड यू वंस अगेन। ये आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको मैं वो करूं, ऐड करूं साथ में, एंड व्यूअर्स टू द ब्रॉडकास्ट। जी काशिफ, आप मुझे नज़र तो आ रहे हैं एंड लेकिन ये ऑप्शन नहीं आ रही है। आप इस तरह करें कि आप मुझे रिक्वेस्ट भेज भी दीजिए। हमारे साथ सुहेल भाई ने ज्वाइन किया और ज़ुबैर मसूद चौधरी ने भी ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड फ्रॉम वेयर काशिफ, आपको मैंने यहाँ से लाइव जहाँ मुझे देख रहे हैं यहाँ से मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि आप ज्वाइन कर सकें। सो यू मस्ट हैव सीन कि फेसबुक लाइव पर भी एक से ज़्यादा लोग भी आ जाते हैं, 2 लोग भी आ सकते हैं, 2 से 3 तक इन्होंने ऑप्शन ये वाली दी हुई है। लेट मी सेंड यू वंस अगेन इन केस इफ़ यू नॉट एबल टू सी, जस्ट अलाउ मी फ्यू मोर मोमेंट्स।
जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन है ऐड करने की, ऐड अ व्यूअर्स टू द ब्रॉडकास्ट। हमारे पास, अच्छा ये मेरा ख्याल है आपने सुहेल भाई, इन्होंने एक वो दिया है ऑप्शन कि जी मैं, ही वांट्स टू बी इन द शो। सुहेल भाई, मैं आपको ज़रूर ऐड करता हूँ, जस्ट अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स, लेकिन पहले जो हमारे आज के गेस्ट आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम होता रहा पहले भी। काशिफ, आपको स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी। हाँ जी, ये आ गए, अब ठीक है। ब्रिंग काशिफ, क्या काशिफ अहमद ऑन कैमरा। जी साहब भाई को शो में ऐड किया जा रहा है, वो आएंगे भी। सरफराज भाई ने ज्वाइन की। जी सरफराज भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो। जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना कि स्ट्रीट फाइट, ये सामीन आप लोग देख सकते हैं। काश भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हमारे साथ सुहेल भाई ने भी ज्वाइन किया है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं उनको भी ऐड करता हूँ इन केस इफ देयर इज एन ऑप्शन वेयर आई कैन ऐड हिम। अच्छा, वी कैन ओनली हैव टू पीपल। तो जब वो आएंगे तो उनको मैं ऑडियो कॉल पे ले लूंगा। जी मेरी पोर्ट्रेट रेडिट, इमरान भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। एनी क्वेश्चंस आर वेलकम, एनी एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम इमरान भाई। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एज वेल। पहले बात करेंगे थोड़ी सी स्ट्रीट फोटोग्राफी की, और पहले थोड़ा सा इंट्रो मैं देना चाहूंगा काशिफ का। काशिफ, आप मेरे ख्याल यू कैन शेयर द लिंक एज वेल नाउ, राइट? आप देख रहे होंगे यस यहाँ पर आप, आई गॉट तो जितना वो शेयर करने को पूछ रहे थे, आई होप यू आर एबल टू डू दैट एज वेल। सो समीन, पहले तो ये बल्कि एक्चुअली पहला शो है, इतने सारे करीबन 150 से ऊपर शो हो गए जिसमें सक्सेसफुली आई बीन एबल टू ब्रिंग समबडी ऑन ऑन बोर्ड। खाली आप ऑडियो नहीं देखेंगे, उनको लाइव देखेंगे भी साथ में। सो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड डिस्कशन शो। हमारे साथ काफी दोस्त आ गए हैं और भी आएंगे। पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो दोस्त देख रहे हैं प्लीज डिफरेंट फोरम्स पर शेयर कर लें, मैं खुद भी शेयर कर लेता हूँ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, इमरान भाई, इमरान के जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पोर्ट्रेट रिलेटेड, उन्होंने कहा जी मैं पूछ सकता हूँ। मैं कहा जी एब्सोल्युटली, एनी एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेलकम। सो प्लीज आप अपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिए यहाँ पर। मैं इतनी देर में ये शेयरिंग करूँ अपने फैन पेज पर और प्रोफाइल के ऊपर भी, और बाकी जगहों पर जो ग्रुप्स वगैरह अलाउ करते हैं। तो काशिफ जो है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ कि काशिफ हमारे साथ speak हैं आज। वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, बल्कि हरफन मौला किस्म के आर्टिस्ट है, और मैं काफी उनका वर्क देखा भी है, काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ उनको, और इंस्टा के ऊपर यू भी, और सो मच। यहाँ फेसबुक पर भी, और डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर भी माशाल्लाह से। काशिफ, आई थिंक इट विल थैंक बी यू। बेटर कि आप अपना जो है वो इंट्रो खुद करवाइए। It's definitely good to be modest, but nonetheless, it will be a great thing कि आप अपना खुद बताएं कि जी आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और किस तरह से काम वगैरह हो रहा है आपका। थैंक यू सो मच सर आतिफ खान। मैं आपको जानता हूँ काफ़ी टाइम से। इवन दो मैं कोई इतना वेटरन नहीं हूँ, कि एक बंदा होता है ना कि ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फोटोग्राफी ऐसी चीज़ है कि आप जितना टाइम दें तो मैं समझता हूँ कम है। और Absolutely. एक ये होता है कि एक आप ऐसे बंदे के साथ बैठे हैं हु हैज़ गिवन हिज हाफ ऑफ द लाइफ, मे बी मोर देन दिस। ये बहुत बड़ा बंदा और आपके सामने बैठा है, तो एक थोड़ा सा मैं खुद नर्वस फील कर रहा हूँ, लेकिन हाउ एवर आई विल नहीं ओवरकम। नहीं, और नर्वस वाली बात ही वो, बड़ा सिर्फ मैं इतना ही कि मेरी दाढ़ी सफेद होगी, आपकी दाढ़ी काली है, बाकी बाकी कोई फर्क नहीं है। ये क्वारंटाइन का जो है ना साइड इफेक्ट। सो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ है और मैं हैदराबाद से हूँ। और बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट सुजावल ठट्टा से हूँ। और उसके अलावा जो ये है कि मेरी जो थ्रू आउट जो एजुकेशन और सब चीज़ें रही हैं वो काफ़ी डाइवर्स रही हैं। तो जहाँ तक फोटोग्राफी की बात है, तो यार ये एक मतलब एक जो चीज़ होती है ना, बड़ा मुश्किल होता है बताना कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ इस तरह से सीन है कि फोटोग्राफर वही है शायद जिसके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से शायद आप देखेंगे वेस्टर्न या आउटसाइड इस तरह का कोई सीन नहीं है, हमारे पास है। तो काफ़ी इस तरह से लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ में वाजे नहीं हो पाते। तो इसी तरह से मैं आपको कहूँगा कि बताऊँगा कि मैंने जो फोटोग्राफी शुरू की, शौक तो बचपन से था। एक दफ़ा याद है मुझे कि कैमरा वाला जो है ना, तो बहरहाल मैंने कैमरा में तब नहीं ले पाया था।
ठीक है, तब रोल वाली कैमरा थी, मुझे याद है बचपन में। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम आता है कि आप रियलाइज करवाते हो फैमिली को या इसको, क्योंकि बड़ा टफ होता है, आप ट्रेडिशनल फैमिलीज में चलते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करें, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखो आप देखो, सिंध में स्पेशली, पाकिस्तान में और सिंध में, सिंध के ऐसे भी जगहें हैं जहाँ के खास तौर पे रूरल या इस तरह से, तो वहाँ पे ये होता है कि मोस्टली पेरेंट्स को जस्ट दो चीज़ों का पता होता है कि यार, या इसको मुझे इंजीनियरिंग की तरफ भेजना है, या मुझे इसको भेजना है आपको मेडिकल की तरफ। तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऐसे हैं जो उनमें चीज़ें कुछ और होती हैं, लेकिन वो सामने आ नहीं पाते। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ एक मिराकल है, क्योंकि मैंने भी उसी तरह से, जैसे ही मैं एजुकेशन के फेज में आया, उसके बाद जैसे फोटोग्राफी, अच्छा फोटोग्राफी का मुझे पता इस तरह से था कि जैसे मोबाइल कैमरा से मैंने स्टार्ट की थी। तो एक वक्त आया, मैंने कैमरा ली, किसी भी तरह कन्विंस करके फैमिली को, मिल तो जाती है, लेकिन मसला ये होता है कि तब मिलती है जब काफ़ी दफ़ा उन चीज़ों की जो उस तरह की वैल्यू होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। देखो, आप कोई भी ब्यूटी की ब्यूटी यही होती है कि आपको कोई भी चीज़ इन टाइम मिल जाती है ना, तो शायद मैं समझता हूँ आप ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल से होता है ये, खास तौर पे हमारे यहाँ पे। तो आर्ट जो है ना, आर्ट को खास तौर पे बड़ा एक उस नज़र से देखा जाता है कि यार ये इस तरह से नहीं है, ये नहीं होगी, आपको एक्सेल आप मुश्किल कर पाओगे। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं स्पेस है, रूम है, कहीं ना कहीं आपकी कोई एक तस्वीर अमर हो जाती है, तो फिर आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो। तो वेरी ट्रू। ये मेरे बल्कि इसी से आपने आपने काशिफ आर्ट की बात की है। क्वेश्चन इमरान भाई ने भी पहले ऊपर पूछा कि ये वो फोकस कैसे रखते हैं। इमरान भाई आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, लेकिन अभी चूंकि आर्ट की बात की है, कंदील जो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उन्होंने एक सवाल की थी, व्हाट इज आर्ट इन फोटोग्राफी। काशिफ, आप यू आर अ फार बिगर आर्टिस्ट देन आई एम, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट एन आर्टिस्ट एट ऑल। आपके काम में आर्ट है, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यू गाइस आर ट्रू ट्रू आर्टिस्ट। आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हाट इज आर्ट इन फोटोग्राफी, व्हाट इज द एस्थेटिक्स इन फोटोग्राफी, आप क्या फील करते हैं। नो, आई हैव सीन योर वर्क बट आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए, एक मैं बात कहूँ कि जो मैंने प्रॉपर कैमरा से, डीएसएलआर से शुरू की फोटोग्राफी, उसको 3 साल हो गए, ठीक है। और जो जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि मैं उसको एज आर्ट कैसे लेता हूँ, तो यार देखो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहीं से पढ़ा नहीं हूँ, कहीं से मैंने कुछ सीखा नहीं है, और ज़िंदगी की इस तरह से चीज़ें आती हैं जो आपको सिखाती हैं। और क्योंकि आप समटाइम्स यू आर वेरी सेंसिटिव, और जब आप सेंसिटिव नेस को खुद में रखते हो, दूसरों को देखते हो, चीज़ों को देखते हो, तो वही एक आपका एक्सप्रेशन बन जाता है समटाइम्स। तो अब मैं एक चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं ये देख रहा हूँ और मेरा दिल इस तरह से नहीं मान रहा, मैं उसको इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। तो इवेंचुअली क्या होता है कि मैं अगर उसको मैं देखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, तो मैं आर्ट को एज एन एक्सप्रेशन लेता हूँ मेरे फोटोज के थ्रू। अगर आप मेरी फोटोग्राफी देखेंगे या जाएंगे आप देखें, तो मोस्ट ऑफ इन वो अंडर प्रिविलेज या इस तरह की सोसाइटी में ज़्यादा मैं घुसने की करता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक्सेस वहाँ होना। समटाइम्स बड़ा रिस्की सा सीन हो जाता है, जो मैंने देखा है। क्योंकि ट्रू आप ट्रू। ठीक है, क्योंकि आप अगर लाहौर या इस्लामाबाद या आप कराची या प्रोमिनेंट सिटीज़ में अगर आप फोटो वॉक वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि आप एक परमानेंट एक इजाज़त वगैरह लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो क्या, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं या वहाँ की जो भी इंटायर मतलब कम्युनिटी होती है, या कोई भी स्टेक होल्डर बड़ा जो होता है, उसको पता होता है कि यार समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। लेकिन आप ऐसी जगहों पे जब आते हो जहाँ पे इस तरह का बहुत सिनेरियो मुश्किल हो जाता है, जैसे आज की बात मैं कर रहा हूँ, आज एक औरत है, वो केबिन चला रही है, ठीक है, केबिन। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि औरत केबिन चला रही है, और मैं उसके पास गया हूँ, मैंने कहा यार यहाँ कोई भी नहीं है, आप यहाँ चला रही हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, ठीक है। तो शी वाज जस्ट, वो मुझे देख रही कि तुम हो कौन। एक उनका जो एक एकदम से शॉकिंग जो रिस्पॉन्स आता है ना कि यार आप क्यों क्यों तस्वीर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ तस्वीर आप लेते हो तो आपको देखते हैं कि यार कहीं ये किसी
फला का बंदा तो नहीं है, यहाँ का देखो एक एक सिनेरियो उस तरह का बना हुआ था ना, हर बंदा उस तरह से आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि आप ट्रस्ट लेस सोसाइटी में चल रहे हो। आप ट्रस्ट करें भी तो किस पे करें, तो ये बड़ा एक हो जाता है। मैं जहाँ तक एक्सप्रेशंस की, तो मैं इनको इस तरह से अब ऐसी चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि वो सामने आए, अपीयर हों, ताकि जो एक आप जो देख रहे हो, आपकी जो आर्ट है, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कब काफी दफा जो चीजें आप लफ्जों से बयां नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ तस्वीर एक बड़ी जबरदस्त चीज है। कि कुछ लोग होते हैं शायद वो बात ना भी कर पाए, लेकिन वो तस्वीर के जरिए वो काफी चीजें आगे एकोमोडेट कर सकते हैं। अब इस पे मैं आपको एक बताता हूँ, रिसेंटली जो अभी अवार्ड्स हुए, एएफपी फोटोग्राफर्स के कोई, कश्मीर के कोई फोटोग्राफर्स हैं, उनको अभी जो है ना वो एक मेरे ख्याल से कोई अवार्ड का नाम है, पुलिट्जर अवार्ड वगैरह में उनको वो बंदा कोई सिलेक्ट हुआ है। अब आप उनकी फोटोग्राफी देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रीट बिल्कुल। फोटोग्राफी है, ठीक है, स्ट्रीट फोटोग्राफी है, उनमें कुछ भी इस तरह से नहीं है कि आप जो लोग जिनकी मिस अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार लेंसेज मैटर करते हैं, कैमराज मैटर करते हैं, कुछ नहीं करते। यार देखो, एक प्रॉपर कैमरा है, फोटो खींच रहा है, आपकी कंपोजिशन अच्छी है, आपकी चीजें अच्छी हैं, आपकी फ्रेमिंग अच्छी है, आप उसमें जो इमोशंस दिखा रहे हो वो अगर राइट है ना, तो यू आर विनर, ठीक है। और वो ही चीज आप वहां देखेंगे कि एक औरत जो है वो मतलब वो डंडे वगैरह लेके, मतलब सॉर्ट ऑफ एक एहतजाज कर रहे हैं, इस तरह के फोटोज है। या एक बंदा है, वैन को एक पत्थर मार रहा है। तो कहने का मकसद देखो, आप एक बंदे ने, हालांकि वो एक नॉर्मल से फोटोग्राफ, दे हैव बीन डूइंग, दे आर वेटरन, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क काफी टाइम से। लेकिन कहने का मकसद वही जो मैंने पहले बात की, कि आपके दो चार कोई भी एक दो फोटो अमर हो जाता है, तो आप फिर जिंदा हो जाते हैं, और आपकी तस्वीरें आपको जिंदा लेके चलती मैं बीच में एक चीज ऐड करूंगा, काइंड ऑफ अ क्वेश्चन हैं। करीम बिल्कुल। ने भी कहा है कि इज आर्ट द एक्सप्रेशन व्हिच यू वांट टू डिस्प्ले। पहले मैं सलाम करना चाहूंगा, हमारे साथ जिशान ने भी ज्वाइन किया माशाल्लाह से, कनाडा से, एजे खान खटक और कोट आलम, और साथ में कादिर बख्श कुंबर जी, अस्सलाम वालेकुम कादिर, थैंक यू वेरी मच। नूर ने ज्वाइन किया, इमरान ने ज्वाइन किया हमारे साथ, बहुत सारे दोस्त, आतिफ सरवर कुरैशी भाई ने ज्वाइन की जी अपना यहाँ दुबई साइड से, और बहुत सारे और भी दोस्त आए हैं। इमरान, मैं आपका क्वेश्चन नहीं भूला हूँ सेल्फ पोर्ट्रेट के हवाले से, आई विल कम टू दैट, प्लीज डू रिमाइंड मी एज वेल, आई रियली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। काशिफ, आपने बहुत जबरदस्त तरीके थैंक से यू। एक्सप्लेन किया कि जो थैंक यू। जो चीज अब ये कनील का क्वेश्चन है, वही वाला मेरा अपना भी क्वेश्चन है इसी हवाले से, कि क्या आप जब इस तरह की स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो जो आप कुछ देख रहे हैं, कैन यू इवोक योर पर्सनल इमोशंस इनटू दैट एज वेल? क्योंकि अब वो स्ट्रीट फोटोग्राफी का, अब मैं आपको एक चीज, आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि शायद उससे रिलेट करके क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आ जाए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड हियर। अब ये जो है, ये एक पिक्चर है जो आई होप यू विल बी एबल टू सी यहाँ पर। ये एक पिक्चर बिल्कुल। है, मैं अपने आईपैड में दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें ये जो तस्वीर है, इसमें एक बहुत बड़ा सारा एम्प्टी स्पेस का फ्रेम है, और इसमें से सिर्फ अब अगर क्लोज करूँ तो शायद आपको थोड़े से एक्सप्रेशंस नजर आ जाएं इस बच्चे के। मजे की बात ही, ये स्ट्रीट शॉट नहीं है, ये मेरे अपने पीछे जो घर है ना, ये अफगानियों का है। तो वो बच्चे ऊपर शाम के टाइम जब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो वो वहां खड़े होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस बड़े प्राइसलेस होते हैं। सो आई जस्ट बिल्कुल। फेल्ट कि वो आजकल वो आर्टिकल लिखने का एक थोड़ा सा जहन पर आ गया। तो उसमें वो एक टाइटल मेरे जहन में आया था कि दीवारों के कान होते हैं और छतों की आंखें होती हैं, जो कुछ इससे मिलता जुलता। तो ये बच्चे का एक्सप्रेशन जो था ना, अब मेरे पास सिर्फ फोन था ये जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो फोन का वो 5x जूम मैंने किया, आई वाज एबल टू ब्रिंग द सब्जेक्ट अ बिट क्लोजर, और मैं ज्यादा स्पेस रखना चाह रहा था। अगर मेरी जगह पर आप होते, वुड यू डू यू थिंक यू वुड हैव केप्ट अ टाइटर फ्रेम, या एम्प्टी स्पेस कम रखते, ज्यादा रखते? इमोशंस किस तरीके से इवोक करते हैं? यानी कि अभी इस तस्वीर को देखकर मुझे जो पर्सनली फील आई है, वो एक यानी कि जिस तरह वो बचपन का दौर होता है ना, कि बिल्कुल सुकून के साथ वो कमाल है। है, अपने आप ख्यालात में देखो, मगन है बिल्कुल बच्चा। बिल्कुल, ऊपर सो आप देखो हाउ एक हाउ स्पेस। हाउ वुड यू फील? सर बिल्कुल, मैंने जी इस जी। फोटो को देखा। जहाँ तक मैं अपना एक आइडिया बताना चाहूँ, अगर इसको मैं एज सच देख के देखो, आप पे डिपेंड करता है कि एक सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप एक तस्वीर है, आप उसको किस तरह से लेते हैं। देखो, नॉर्मली एक बंदा ये भी कहेगा, अबे यार क्या मतलब ये आसमान, जो देखिए अगर आसमान एम्प्टी है तो आप उसको उस
स्पेस को, उस इतना बड़ा जो एक गैप आ जाता है, इसको भी एक आप प्रॉपर फ्रेम में रख के अगर उसको भी लेके चलें, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा एक आसमान सा एक, वो बच्चा एक अपनी दुनिया में गुम है, चीज़ों को देख रहा है, एक इमोशन वाले स्टेट में। तो देखो इसकी मीनिंग्स तो काफ़ी बन सकती हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आर्टिस्ट उसको किस तरह से देखता है, हर बंदे की अपनी नज़र होती है। एक आम मामूली बंदा है, उसको उस तरह से देखेगा कि यार एज सच प्रियोरिटी नहीं देगा उसको। लेकिन एक बंदा देख रहा है कि यार एक बच्चा देख रहा है ऊपर आसमान खाली है, और एक अपनी ही गुमसुम एक अपनी ही स्टेट में है जहाँ वो शायद फ्री है हर जगह से। अब देखो, अब फ्री है, फ्री आसमान फ्री है। अब अगर अब जहां तक कंपोजिशन की बात आती है या एडिशन की, अगर यहाँ एक दो परिंदा आ जाता है तो देखो और कमाल हो जाता है। तो एक बड़ा एक खूबसूरत बात होती है कि कितनी चीजें एक तस्वीर में आती हैं, और कितनी चीजों को आप उस तरह से उनको लेते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगा, हर तस्वीर की एक अपनी खूबसूरती है। अपनी एक स्टोरी है, यानी कि एवरी बिल्कुल पिक्चर हैज बिल्कुल इट्स ओन बिल्कुल स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल यानी कि आप एक जो बिल्कुल। पिक्चर खींच रहे हैं, तो जिस तरह आप नाज़रीन के लिए जो जो बात मैं करना चाहूंगा साथ में, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया इमोशंस का, कि इमोशंस जो हैं वो आप अपने इमोशंस इंक्लूड कर सकते हैं उस सिनेरियो के अंदर, कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई भी चीज हो रही है। आई विल अगेन गिव आउट अ बिट ऑफ एन एग्जांपल हियर, कि अब ये उसी से मिलती जुलती शॉट है, ये सारी सेलफोन से ली हुई शॉट्स हैं, जो मैं ये अपने आर्टिकल लिखने के लिए जब मैं घर से निकला हूँ, तो घर के बिल्कुल सामने ही। अब ये वो रेडी वाला, जिस तरह से रेडी वाले क्या सुजुकी के पीछे वो सब्जी वाला जो है ना, अब उसका जो थॉट प्रोसेस है, मैंने ये किया कि मैंने व्हाट आई वेंट फॉर द इमोशंस व्हिच आई कुड सी इन दिस गाइज आईज। अब ये मैंने जो फ्रेम लिया है, वो फ्रेम तो बड़ा ब्रॉड है, राइट। मैं ये और मैंने पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लिया है, जिसमें फोरग्राउंड में नेगेटिव स्पेस इसलिए छोड़ी है कि बाद में मैं उसको क्रॉप इन कर सकूं, जूम इन कर सकूं। तो अब बिल्कुल ये कि आई हैव बिल्कुल ट्राइड टू इन्वोक माय ओन इमोशंस इनटू दैट शॉट। So do you think बिल्कुल। वो will it work, or we just capture what is happening around us? सर देखें, इमोशंस तो हर चीज में है, जो एक बात है, ठीक है। अब आप ये, अब इस स्ट्रीट फोटोग्राफी की खूबसूरत बात यही होती है कि यहाँ आपको ऐसा स्टिल नहीं होता, वहाँ कैंडिडनेस ज्यादा होती है, ठीक है। आप देखो हर चीज अपनी ही रिदम में चल रही है, ठीक है, आपने उस रिदम को पकड़ा है, ठीक है। अब वो बंदा क्या सोच है, क्या चल रही है, वो तो उसको ही पता। लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि एक बंदा एक्टिविटी में, और वो एक्टिविटी ही खूबसूरत है, और एक्टिविटी ही इमोशंस को दिखाती है, ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि हरकत में बरकत है, ठीक है। अब बेशक उसकी हरकत में उसके लिए बरकत है, अब जो उसकी हरकत है एक फोटोग्राफर के लिए बरकत है, क्योंकि हमें उस तरह के True. इमोशंस मिल जाते हैं। वेरी ट्रू। कंदील के सवाल का जवाब दूंगा। कंदील ने अब जरा क्वेश्चन जरा क्लियर किया है काशिम यहाँ पर, कि मुसव्वरी और जी फोटोग्राफी यानी कि दोनों एक लिंक पर, क्या दोनों एक जगह पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं कंदील। वो आपसे मेरी इस मौजू पर बड़ी डिटेल बात भी हुई थी बिलमुशाफा, जब मुलाकात हुई तभी, और आपने एक दो पिक्चर्स देखी भी, और वो अमूमन जिस एस्पेक्ट पर आप बात कर रहे हैं ना, कि वो आता है यानी कि वो किसी भी इसकी सिंथ में आ सकता है, फोटोग्राफी की जानरा में आ सकता है, लेकिन लैंडस्केप में आप ज्यादा इवोक कर सकते हैं वो वाले इमोशंस अपने, कि जहां पर आपको एक पेंटरली इमेज जो लगे। स्ट्रीट के अंदर बिल्कुल जो है ना, वो पेंटरली इमेज के बजाय उसकी जो टर्म होगी वो डिफरेंट होगी। वो वही इमोशंस की बात होगी जो मैं कर रहा हूँ, कि आप इमोशंस को, अपने इमोशंस को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कि आप उस सीन का, जो कल भी मैंने जो ये फोटो टॉक्स पर एक शो किया था, काफी देर का, 1.5-2 घंटे का था, मैं उसमें यही बात कर रहा था कि बिकम अ पार्ट एंड पार्सल। अब स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अ constantly evolving situation, जहां पर you have microseconds to engage and to capture that whole scenario, so you have to be quick in your thought process। अब जब मैं घर से निकला, मुझे नहीं पता था कि ये रेडियो वाला भी खड़ा होगा, या आगे जो मैंने बिल्कुल सीन्स कैप्चर किए ये भी हो रहे होंगे, सो इट जस्ट हैपेंड। सो अब उसमें वक्त के साथ साथ आप ट्रेन हो जाते हैं कि आप उन इमोशंस, आपके इमोशंस फौरन निकल के आते हैं। यानी कि मैंने अब इस बंदे को खड़ा हुआ देखा, कि उसके साथ खड़ा हुआ एक अपने जहन के अंदर है, अपने थॉट प्रोसेस में, क्योंकि आई रियली वांटेड पीपल टू स्टॉप एंड लुक एट दैट पिक्चर। जिसने काशिफ आपकी वो मल्लाह वाली पिक्चर मुझसे भूलती नहीं है, जहन में ऐसी आई है, या वो क्रिकेट, वो जो बच्चा खेल रहा है क्रिकेट। सामिन, मैं आपको इंस्टा पर इनका वो दिखाता भी हूँ, आई होप आई विल बी एबल टू ओपन इट ऑन आईपैड, कि वो शॉट ऐसी है कि इट जस्ट फ्रोज इन टाइम। Just give me 1 second. I hope I'll be able to open Instagram right here. मैंने ऐप तो इसकी डाउनलोड
किया है कि नहीं किया है। काशिफ, आपकी प्रोफाइल पर इंस्टा या वो पिक्चर दी हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टा शायद अभी देख लेता हूँ, इंस्टा पे सामने खोल या के। आप इस तरह मुझे इनबॉक्स अगर आप अभी कर दें तो मैं यहाँ से इनबॉक्स से शो कराता हूँ। सामीन, व्हाट अ ग्रेट शॉट जो काशिफ ने शेयर किए हमारे साथ। बहुत सारे और दोस्त भी आए हैं हमारे साथ, मिस बुशरा कादिर भी हैं, अफराज जमील भी हैं, चौधरी मोहसिन हयात और मलिक अरशद जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे तमाम मोअज़्ज़ज़ सलाम। दोस्तों को खुशामदीद, और जुनैद रहमान भट्टी जो हैं वो भी आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों की वजह से ये शो आप ही लोगों का है। जिस तरह कि आप देखिए, मैं इतने सालों से कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, बिल आखिर आई बीन एबल टू गेट समबडी। एंड गाइस, you don't know one fact which I know, क्योंकि काशिफ is a personal friend of mine as well, कि he is very very shy, और मैं पर्सनली उनका बड़ा एहसानमंद हूँ कि इन्होंने आज टाइम निकाला and he joined the show. He's actually a fantastic photographer, but at the same time he's very shy. पब्लिक अपीयरेंस से तो बड़ी इनकी मैंने मिन्नत समालियत की कि प्लीज डू कम इन एंड लेट्स शो योर वर्क एंड थिंग्स टू द पब्लिक एज वेल। और इस चीज का फायदा है कि आप लोग जब अच्छा जी, लॉग इन मैं करता हूँ बिल्कुल। और मैं जो है यहाँ भी दिखा सकता हूँ, ये शॉट है वो जी बिल्कुल। शायद। ओह वंडरफुल वंडरफुल, यस यस, दिस इज एक्चुअली। अब सामीन, मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो एक इमोशन है ना, ये समहाउ दिस पिक्चर हैड अ लॉट ऑफ मीनिंग फॉर मी। वो जो बच्चे के जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जो क्रिकेट खेल रहा है, और जो वो बैट टकराया और जो मट्टी उड़ रही है और जो गेंद फ्रीज हो गई है और उसका जो पाँव उठा हुआ है, दीज होल एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे कि स्ट्रीट से हमारे जहन में ये आता है कि जी आप वो स्ट्रीट पर चल रहे हैं, एक रोड है और रोड के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको आपने कैप्चर करना है। इट कैन बी एनीवेयर, इट इज ऑल अराउंड अस। बिल्कुल। मैंने आपको एग्जांपल दी, घर के पीछे है। घर के पीछे ये बच्चे, मैं रोज शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ भाई के साथ, तो वो छत पे चढ़े होते हैं बच्चे, ये काबिलियों के। तो वो बच्चे का जो एक वो थॉट प्रोसेस था, मैंने कहा इससे पहले मैं जाऊं ऊपर जाऊंगा, कैमरा लाऊंगा, लेंस लगाऊंगा, इतनी देर में आई लूज ऑल दैट। सो आई यूज द टूल विच आई हैड इन माई हैंड एंड आई कैप्चर्ड दोज इमोशंस। वो जो इमोटिवनेस है ना तस्वीर की, दैट इज व्हाट रियली काउंट्स। एंड हियर इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि प्लीज डू विजिट काशिफ प्रोफाइल। हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन दोस्तों की प्रोफाइल है जरूर विजिट करें प्लीज। काशिफ फोटोग्राफी ऑल टुगेदर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इंस्टा पर। और काशिफ, आप यहाँ पर मेरा ख्याल है कर भी सकते हैं। जी, रिमाइंडर फॉर क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, इतनी देर में मैं इमरान भाई के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ इससे पहले कि भूल जाए। बिल्कुल इमरान भाई, मैंने सेल्फ पोर्ट्रेचर के ऊपर जो है ना वो एक बड़ा जामी किस्म का वो किया था। काशिफ, अभी आपको वर्क देखते हैं 2 सेकंड के अंदर। मैंने लाइव शो भी किया था जिसमें वो आधा चेहरा वाली तस्वीर जो थी उसके ऊपर। और उसमें ये भी है कि जब मैं फोकसिंग का सिलसिला होता है ना, बड़ा ईजी होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं मैनुअल फोकस उस टाइम पर नहीं कर पा रहा होता सेल्फ पोर्ट्रेचर के अंदर। अगर फ्लिप स्क्रीन है, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। लेकिन अगर नहीं भी है फ्लिप स्क्रीन, तो फिर उसका दूसरा तरीका मैंने ये निकाला हुआ है, क्योंकि अपर्चर अमूमन ये सेल्फ पोर्ट्रेचर वाले उसके अंदर मैंने टाइट रखा होता है। इट इज समवेयर अराउंड F10 F12 F11, बहुत कम होगा F14 तक गया हूँ। तो फिर जहां पर मैंने खड़ा होना होता है ना, तो उसके हिसाब किताब में एक तो मैं वो करता हूँ इसको रिमोट के ऊपर करता हूँ, स्विच के ऊपर, 10 सेकंड टाइमर के ऊपर। और फिर अमूमन जहां पर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होना, अगर दीवार है तो दीवार तो फ्लैट है, फोकस करेगा ही नहीं, तो मैं फिर अमूमन एक टेप का पीस लगा देता हूँ ब्लैक कलर का, अपनी हाइट के हिसाब से जाकर। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ वर्क, लेकिन उस पर मैं फोकस कर लेता हूँ। अपर्चर वैसे ही टाइट टाइट होता है, मुझे मुझे पता है कि मैंने किस एरिया को कैप्चर करना है। और क्रॉप सेंसर है, फुल फ्रेम है, कोई भी है। फोकल लेंथ अमूमन मेरी जो है ना वो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कितना क्लोज जाना चाह रहा हूँ सेल्फ पोर्ट्रेट के, कितना मैं हाफ बॉडी पोर्ट्रेचर अपनी करना चाह रहा हूँ, या सिर्फ अपना क्वार्टर बॉडी करना चाह रहा हूँ, या सिर्फ हेडशॉट है, तो उसके हिसाब से मैं फोकल लेंथ चेंज भी कर लेता हूँ। या अमूमन मेरा जो फेवरेट लेंस होता है हर तरह के काम के लिए, वही मेरा 50 1.4 होता है। कैनन में आप नाइकॉन यूजर है, नाइकॉन में कर लें, सोनी में कर लें, फोकल लेंथ इज द सेम। सो आई यूज दैट पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट। और फिर मैं वहां जाकर खड़ा खड़ा होता हूँ, देन आई यूज माय रिमोट। और फिर वो बीप की आवाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीप ओपन कर लें, उसमें अगर फ्लिप स्क्रीन है दैट वर्क्स लाइक अ चार्म। आप ओपन कर लेंगे, आप अपने आप को देख भी सकेंगे उसके ऊपर कि आपको के फोकस हो गया। और अमूमन जो ब्लॉक फोकसिंग है, लेट मी शो इट टू यू राइट हियर, कि जब मैं इसको करता हूँ ना, तो ये अमूमन मैं फोकसिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस। सो यू शुड बी एबल टू सी इट राइट हियर। ये आपको ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि जिस तरह आप ये मैंने हेडशॉट करना है, तो ये देखिए मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, ऊपर वाले जो 4 हैं उसको ले लिया है। अगर नहीं है तो फिर मैं नीचे वालों को कर लूंगा। मैं लेट मी ब्रिंग इट डाउन हियर।
ये यहाँ कर लिया है जो हाफ क्वार्टर बॉडी उसके लिए। सो उसमें ये दैट मेक्स इट अ लॉट मोर इजियर। मैं फिर भी जो सेल्फ वो पोर्ट्रेचर करना, अगर आप मेरे फैन पेज पर जाएं तो वहां पर मैंने कुछ 3 ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज दी हुई है। तो वो लाइट एंड पोर्ट्रेट के नाम से, वो शो के एंड पर मैं कमेंट्स में शेयर भी कर लूंगा, आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा दोबारा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही हो कि आई गिव यू अ कॉल, आपको इनबॉक्स से कॉल कर लूंगा, आपको लाइव मैं कर दिखा दूंगा, बता दूंगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स डेफिनेटली अ प्लेजर फॉर मी। सो आई होप आप इमरान भाई आपको सवाल का जवाब मिला होगा। और जी काशिफ फोटोग्राफी है जस्ट लाइक हिज कैप्शन। जी एब्सोल्युटली, हिज वर्क इज फैंटास्टिक। ताहिर हमारे साथ बहुत मौजूद दोस्त हैं, ताहिर फरीद भाई, उन्होंने भी ज्वाइन की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल भाई द ग्रेट, वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और हमारे साथ फराज हसन ने भी ज्वाइन किया। और हमारे साथ दानिश जोखियो ने भी किया। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। तो अच्छा काशिफ, वी वर लुकिंग एट योर वर्क, आई वुड डेफिनेटली वांट ऑडियंस टू सी योर वर्क। आपका जो वर्क है, तो क्योंकि आपके वर्क में जो चीज मुझे, जो चीज बड़ी पसंद आई ना, जो मेन थीम होता है किसी भी आर्टिस्ट का, वो ये कि इट इज एवरी पिक्चर इज फुल ऑफ इमोशंस, और वो डिफरेंट सिनेरियोज एंड बिल्कुल डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस हैं। अच्छा, हमारे लोग जिस चीज को मैं थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई वोंट से कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, वो एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी इंस्टेड ऑफ जस्ट द गियर इटसेल्फ। लेकिन जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ फोक्स अराउंड, जो बाद में वीडियो देखेंगे और अभी भी देख रहे हैं, कि सामान की मद में आप क्या कुछ यूज करते हैं, और आपका फेवरेट लेंस कौन सा है, फोकल लेंथ कौन सी है, कैमरा बॉडी कौन सी है। सो दैट विल, आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जो मैं सबसे पहले जो मैंने एक कैमरा लिया था जिससे मेरी एक फ़ोटो पहली बार एक कहीं फ़ोटो टॉक्स की ही बात करते हैं, उसी ग्रुप में मेरी फ़ोटो सेलेक्ट हुई थी। शूज़ थे, उनको मैंने चश्मा वश्मा पहना, बड़ा थोड़ा सा क्रिएटिव था। मैंने तो बस मैंने कहा अब मैं बना के मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आगे देख लूंगा। जब देखा पता चला वो कवर फोटो लगा। तो समटाइम्स जो छोटी चीज़ें होती है ना, वो आपका लाइफ में जो बड़ा पुश करती हैं कि यार यू कैन डू दिस। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है आगे मैं एक्सेल ना भी कर पाऊँ, लेकिन वही बात है, इन द एट द एंड ऑफ द डे हम चीज़ें अपने लिए करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाह रहा होता है, उस तरह से एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है। अब उसके बाद जो मैंने 2017 में कोई मैंने पहला कैमरा लिया। अच्छा, बड़ा एक अजीब सा, वो मैं शायद उसके बाद आपसे भी पूछता था कि आप ये 70D या इस तरह के कैमरास चलाते हैं, कभी क्या कभी 5D आप क्लासिक चला रहे हैं आई गेस। तो आप क्योंकि बिल्कुल। लोग लोग जो है ना एक फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम की उसमें डायलेमा में उलझे हुए होते हैं कि यार ये ना लो, वो लो, ये लो। ठीक है। अब मैं भी खुद था, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ और किसी से पूछूं तो भी क्या पूछूं, हर बंदा अपनी बात कर रहा है। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, नया कैमरा है ये। मैंने उस टाइम लिया था कैनन 80D, बिल्कुल नया कैमरा आया था। ठीक है। और 50 mm लेंस भी था, और 18-55 भी अलग ही लिया था मैंने, 18 टू 55 mm। उसके बाद अगर एक कोई साथ जो फोटोग्राफी का जो फेवरेट जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ, वो जो अगर मैं बताऊँ, जो मेरी फोटोग्राफ वो है 70-200 2.8 IS2। अगर मेरा कोई फेवरेट लेंस पूछेंगे स्ट्रीट में तो वही है, क्योंकि देखो स्ट्रीट के लिए। उसमें जो चीज़ें, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको वही यूज़ करता हूँ। मुझे क्योंकि मैं चाह रहा होता हूँ कि एक सब्जेक्ट को या उस तरह से मैं फोकस में लाऊं, बाकी मुझे नहीं चाहिए अटेंशन, फिर बंदे की वहीं जाती है। ठीक है। आप जब इस तरह की चीज़ें ला रहे हो थोड़े क्रिस्पी और आपको बड़ी अच्छी, अब जब समटाइम्स अगर लोग कहते हैं कि यार नहीं कैमरा अच्छे होने चाहिए, नहीं हो, देखो कैमरा चल जाते हैं, लेकिन समटाइम्स अगर उनमें अच्छे फीचर्स हैं तो एज मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि यार ये कैमरा है इसमें ये फीचर नहीं है, उसमें ज़्यादा है, ठीक है सम हाउ, लेकिन हर जगह नहीं। जैसे फोकसिंग की बात आई, कुछ मल्टी फोकस यूज़ करते हैं, मैं सिंगल डॉट यूज़ करता हूँ आज तक। हालांकि आई हैव एक बड़ा एक एज मिली हुई है कि मैं 45+ जो भी XYZ इतने हैं मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं, लेकिन मैं पर्सनली अगर आप पूछेंगे सिंगल, कहाँ लेके जाना है, जहाँ फोकस करना है उसको वहीं रखो, लगाओ। तो मेरे जहाँ तक लेंस और कैमरा की बात है, वो कैमरा कोई भी आ जाए, और जहाँ तक लेंस की बात है तो स्ट्रीट के लिए अभी जो मैं फिल वक्त यूज़ कर रहा हूँ 70-200 mm, और मोस्टली 2.8 पे यूज़ कर, दिल नहीं करता कि मैं ज़्यादा जाऊँ, क्योंकि देखो एक एक जब आपको बुके या इस तरह की, या आपको ब्लर की, या जो ब्लर मोस्टली कहते हैं, इस तरह की जो लत लग जाती है ना,
दिल करता है हर फोटो उस तरह का हो, बड़ी उसकी देखो अपनी ब्यूटी है अपनी जगह पे, ठीक है। समटाइम्स मैं फिर उसको ज्यादा भी उस तरह से वाइड को लो अपर्चर पे भी लेके जाना पड़ रहा होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन किस में है, क्योंकि ज्यादा रोशनी आ रही होती है आपको वहां भी काटना है, आपका 100 ISO भी काम नहीं कर रहा होता, समटाइम्स 1/8000 जो शटर है वो भी आपका फिर भी इमेज, तो आपको अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना पड़ता है समटाइम्स। तो जहाँ तक वही बात आ जाती है, मेरा फेवरेट एज सच लेंस यही है। अगर मैं कोई प्राइम लेंस की आप अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ 85 mm 1.4 तरह का कोई लेंस अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इजी टू कैरी हो जाएगा, इजी टू। और उनकी खूबसूरत बात यही होती है कि वो आपको जो है ना तंग नहीं करते सच। अब जैसे बड़ा लेंस आप साथ लेके चल रहे हो तो हमारी आवाम माशाल्लाह इस तरह से कि आप जैसे ही निकले तो आपको देखना शुरू मीडिया कर के देंगे, लोग, ठीक है। ठीक है, हाँ, मीडिया ये के लोग सामीन इस काशिफ जो है इस लेंस की बात करें, इसका जो बिगर साइज है, ये मेरा तो F4 है और काशिफ के पास F2.8 है, से यानी ऑलमोस्ट लेंथ वाइज एक ही होगा, वेट वाइज ज्यादा है और वेट वाइज और जी। हैवी हैवी बहुत है, लेकिन मेरा F4 है, इनका F2.8 है। और जिस मद में ये बात करें ना, अगर आप लोगों को थोड़ी समझ नहीं है, वो ये है कि जो स्टेल्थ कैंडिड शॉट्स है ना, ही वांट्स टू कैप्चर दोज इमोशंस। अमूमन अगर आप ये 50 mm जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें देन यू हैव टू बी अप क्लोज एंड पर्सनल। अगर आप ये फुल फ्रेम के ऊपर बिल्कुल यूज कर रहे हैं, इवन ये क्रॉप सेंसर पर भी कर रहे हैं, बिल्कुल। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट अप क्लोज एंड पर्सनल। उसमें फिर आपको बाज औक़ात ये होता है कि जिस तरह हमारी आवाम की ये बात की है, वो पीपल बिकम कॉन्शियस। मेरा अच्छा वो 85 की जो आपने बात की ना, मेरा जो उससे एक थोड़ा सा स्टेप अप होता है ना, वो अमूमन अगर मैंने किया स्ट्रीट के लिए तो वो 135 F2 है। तो 135 अरे F2 के साथ में वो एक जो बैकग्राउंड सेपरेशन है, सब्जेक्ट आइसोलेशन, वो मिल जाती है मुझे अमूमन। बिल्कुल वही चीज है ऑलमोस्ट, मतलब देखो ना जितना आपका डिस्टेंस वाला सीन आ जाता है और वही अगर F2 आपका चल रहा है तो फिर क्या बात ही क्या है। तस्वीर जब निकल रही होती है ना तो वो आप समझ सकते एब्सोल्युटली, हैं उस टाइम। एब्सोल्युटली। काशिफ ये बताइएगा, जस्ट कमिंग बैक लिटिल बिट ऑन पर्सनल हिस्ट्री, के फोटोग्राफी करते हुए ऑल टुगेदर कितने साल हो गए आपको? मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हुए हैं DSLR के साथ। उसके अलावा अगर वो छोटी जो एक कैमरा थी जिसको ब्रिज कैमरा भी हम कहते हैं अक्सर, तो वो मैंने कोई 2011 से ली, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं चीज़ें करता हुआ आता था। अब देखो एक टाइम होता है, अब ये भी मैं आप कुछ व्यूअर्स ज़रूर होंगे कि उनके पास DSLR नहीं होगा। अब मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ पे देखें यार ये है वो नहीं है, हल्का फुल्का कैमरा मोबाइल से भी अगर आप अपनी कंपोजिशन या इस तरह की चीज़ों को साथ साथ लेते हुए आएँ तो मैं समझता हूँ एक टाइम आता है आपके पास चीज़ें आती हैं, पैसे आते हैं, आप अच्छा कैमरा लेते हो, कोई मसला नहीं है। जिनके पास नहीं है जो मैं उनको उनको ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे DSLR के साथ 3 साल हुए हैं और बाकी जो है तो काफ़ी 2011 के बाद ऑनवर्ड अगर हम देखें तो इतने मतलब तकरीबन साल हो गए, कोई 2011 और 20 तो 8-9 साल आई गेस ने इतने हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो वेरी नाइस। मैंने भी एक उनको ऐड किया, यानी कि ये इनविटेशन भेजा है, मोहसिन रशीद। मोहसिन रशीद इज सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट। वो उनकी खास बात ये है कि ही जस्ट यूजेस सेल फोन, उनके पास सिर्फ सेल फोन है और सेल फोन से ही क्रिएट्स आर्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेचर। कंदील, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं या बिल्कुल। बाद में भी सुनेंगे तो और जिस तरह आपने अभी हमारे साथ सरफराज शरीक है यहाँ पर लड़काना से, सिंध से, इज अ वंडरफुल वंडरफुल आर्टिस्ट। शायद आप लोगों का इंटरेक्शन हो भी इस वाले से, अगर नहीं है तो अभी शायद इस शो की वजह से हो जाए। बोथ ऑफ यू गाइस आर सुपर ऑसम। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू गाइस जो कि अभी शो देख रहे हैं, बल्कि पहले से भी शरीक हैं, बहुत मेजोरिटी को मैं जानता भी हूं ऑन अ पर्सनल लेवल भी, कि जबरदस्त वर्क आप लोगों का है। जिस तरह आतिफ भाई की पिक्चर नजर आ रही है, वो भी काशिफ आपकी तरह बड़े शाये हैं, लेकिन ही इज अ मास्टर इन हिज ओन फील्ड। जब आती है बात प्रोडक्ट फोटोग्राफी की, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करते हैं। उनकी प्रोडक्ट सेल आउट भी होती हैं, काम भी है, और ऊपर से ये कि उनका इतना बड़ा दिल है कि उससे खाने में कभी शर्माते नहीं है। अब व्हाट इज योर से ऑन के ये इंस्टाग्राम का भी आपने देखा होगा, मैंने टाइटल में ऐड किया है कि व्हाट इज योर से कि हमारी प्रमोशन, या अगर हम अब लाइक्स के ऊपर आते हैं, क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी समथिंग जस्ट डूइंग दैट वी कैन एक्सेल on Insta, or what are some people lacking and what are some people गेनिंग आउट ऑफ इट? यानी कि मैं खुद मैंने वो एक सटायरिकल पोस्ट लगाई थी मेरी अपनी प्रोफाइल पर हफ्ता 10 दिन पहले, कि भाई 7 साल हो गए मुझे इंस्टा पर, 7 साल में भी 6 साल हो गए उसमें,
6,000 से ऊपर लोगों को फॉलो किया, तो 3,000 मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो वो अच्छा, वो कुछ लोगों की समझ में आई, कुछ लोगों की समझ में नहीं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं फिर अपनी राय थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, सामीन बड़े इंटरेस्टेड होंगे। मैं सलाम करना चाहूंगा फारूक भाई को, फारूक एंड अली हसन नवाज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। आज का शो स्ट्रीट फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम के हवाले से हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं इस टाइम तो काशिफ, और आई होप कि हमारे साथ अमेरिका से तारिक भाई भी शरीक हो जाएंगे। उनका जो वर्क है वो स्ट्रीट के बारे से बहुत है। ही इज द ट्रू आर्टिस्ट जस्ट लाइक काशिफ। वो जहां से गुजरते हैं उनको कोई ना कोई चीज नजर आई थी, मुझे तो देखना देखना पड़ता है और उसको मेक बिलीव करना पड़ता है। दीज गाइस दे जस्ट फाइंड आर्ट एनीवेयर दे गो। तो काशिफ, कमिंग बैक टू इट, कि आपका क्या ख्याल है इंस्टा के हवाले से? विल टेक योर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दैट। देखें, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इंस्टा पे बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट बैठे हैं, ठीक है, फॉलोइंग नहीं है, मैटर नहीं करता। अब जैसे अभी सैयद इसरार हैदर नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वो भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल उनका भी बिल्कुल। अगर आप काम देखें ना, तो मैं समझता हूँ कमाल है। देखें, बात ये होती है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, दे हैव वास्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, और वो घूमते फिरते हैं। वही स्ट्रीट फोटोग्राफी की जो बात आ जाती है कि आपको घर से निकलना पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ आपके इश्यूज हो क्या हो, आप निकलते हो, देखते हो, और बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि आप एक अगर कैमरा या लेंस या इस तरह की चीज़ें बाहर निकलते हो, चलते हो, तो दुनिया की नज़रें आप में होती हैं, और हर चीज़ के हिसाब से। तो उस तरह से इतने एफर्ट करना, उसके बाद आके इंस्टा पे देना, और इंस्टा का सीन ये है कि मैं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही होती कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब इस पे अगर मैं जाऊंगा तो बात दूर तक जाएगी। तो क्या कहूँ इस पे, आप नहीं नहीं, बताओ। डेफिनेटली डेफिनेटली, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। वो ये कि मैंने कहा हम लोग बड़े बड़े आराम से यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, विदाउट बिल्कुल, नेमिंग। वी आर बिल्कुल, जेनरिकली बिल्कुल, स्पीकिंग, वो खाली पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, सारी दुनिया के हवाले से है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले एक जस्ट आपको दो मिसाल बताता हूँ, ठीक है। एक जो फोटोग्राफर है, ठीक है, वो एक कैमरा लेता है, ठीक है, अब क्रॉप ले रहा है, फुल फ्रेम एक अलग, कैमरा ली, लेंसेज लिए, टाइम स्पेंड किया, ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग में रिस्क भी आपका आ जाता है, हमें नहीं पता हम अभी जा रहे हैं कि वापसी भी आना हो या ना, ठीक है, कुछ नहीं पता होता। एक बंदा इतनी चीज़ें कर रहा है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें कर रहा है, ये वो, उसके बाद आता है वो अपने पीसी में पिक्स लगाता है, किसी तरह से इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है, ठीक है, वो एक इतना काम कर रहा है, और उसके एफर्ट्स क्या हैं ये मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी फोटोग्राफर्स हैं, समझ सकते हैं, मतलब दे देयर फोटोज आर कमेंडेबल। उनकी अगर फोटोग्राफी देखें, उनमें चीज़ें, स्टोरी टेलिंग की लेवल भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। पर मसला ये है कि अगर यही, अब देखो, एक बंदे की बात की, देखो, अब मैं नो ऑफेंस, मैं एक किसी 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 लड़की का अकाउंट लेता हूँ, ठीक है, नो ऑफेंस, ठीक है, फॉर एग्जांपल सुल्ताना, सुल्ताना जी का नाम लेता हूँ, ठीक है। अब बात ये कि एक बंदा, आप देखो, अब ये चीज आप नोट करना, एक बंदे ने भाई टाइम स्पेंड किया है, कैमरा पे पैसे स्पेंड किए हैं, ठीक है, उसको कमाना बेशक नहीं है वहां से, लेकिन उसको पता है मेरे अंदर आर्ट है, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सेंसिटिव तबीयत का बंदा हूँ, या मैं इस तरह का बंदा हूँ कि चीज़ों को मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि एक तस्वीर ही है कि जिसके थ्रू आप काफ़ी चीज़ें दुनिया को बता सकते हैं। तो काफ़ी जहाँ पे आपका वर्बल डिस्कोर्स काम नहीं कर रहा होता, तो तस्वीर मैं समझता हूँ एक बड़ी खूबसूरत एक मीडियम आ जाता है टू शो द वर्ल्ड। बहरहाल, अब आते हैं एक सुल्ताना जी पे। अब सुल्ताना जी ने अकाउंट बनाया, ठीक है, हमारी और आवाम भी माशाल्लाह इस तरह से ये फर्जी तो नाम है, ठीक है, सुल्ताना जो है ये फर्जी नाम बिल्कुल सुल्ताना, अगर कोई है भी तो आई एम सॉरी, आई डेंट मीन टू ऑफेंस। अब ठीक है, अब उन्होंने फोटो अपलोड किया कप का, फॉर एग्जांपल कप अपलोड किया, पीछे कोई झाड़ियां हो या कप में फूल हो या क्या भी हो, कप अपलोड किया। अब कमेंट्स देखना, ठीक है, लाइक दो लाइक एक बंदे ने एफर्ट किया है, वो लेट लेट के फोटो कैप्चर करके अपलोड कर रहा है, वहां पे उसका दोस्त भी कमेंट करा, बे वेला है क्या भाई, या तुझे और कोई काम नहीं है, ठीक है। वहां सुल्ताना जी फोटो अपलोड कर रही है भाई, वहां पे वाओ नाइस, ठीक है, वाह जी, बिल्कुल आपकी तरह कप, अबे भाई कप आपकी तरह कैसे होगा, कमेंट आप देखते जाएं, मतलब रैशनैलिटी की, ठीक है।
अब नीचे जाते जाएं जाते एक कमेंट इस तरह का भी आएगा कि वो कहेगा कि सुल्ताना जी क्या ये आपने कप दराज से मंगवाया है?" अब अरे भाई इस तरह अब आप देखो किस तरह की एक कप जहाँ कोई कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ कोई फ्रेमिंग एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ कोई ऐसी चीज जो अगले को लगे कि हाँ यार बंदी ने देखो कोई भी बंदा है या बंदी अगर दे आर डूइंग देयर एफर्ट्स वी शुड अप्रिशिएट देम। द थिंग इज दैट अब इस तरह की चीजें फिर इंस्टाग्राम का सीन कुछ इस तरह से कि इस तरह की इमेजेस जब एंगेजमेंट में आ जाती हैं तो फिर आपको पता है वो ही ज्यादा वायरल होती हैं। अब एक कप जहाँ जिसकी कोई खर्चा नहीं था मोबाइल से निकला हुआ और वो अमर हो गया, जहाँ एक बंदा लेट लेट के मर गया, फोटो खींच खींच के वो उसका इंस्टाग्राम भी मर गया। अब इस तरह की चीजें चल रही है तो आप बताओ बड़ा एक टफ सा, क्योंकि देखो यहाँ राइट पर्सन जो है ना उसको अप्रिशिएट किया ही नहीं जाता। ठीक है, अगर किया भी जाए तो बस वो दो चार बंदे होते हैं या बहुत वही बंदे होते हैं जो देख रहे होते हैं कि यार एक बंदे ने इतने एफर्ट्स लगाए एंड ही नीड्स टू बी ये तो अप्रिशिएटेड। काशिफ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने वही बात की जो मैं अमूमन सोचा करता हूँ और अपने दोस्तों से भी और काफी दफा शोज में मैंने कहा है कि अभी अगर मैं आतिफ की जगह आतिफा होता तो ये 30,000 के बजाय मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स होते फेसबुक के ऊपर और 3,000 के बजाय 3 लाख फॉलोअर्स होते उसके ऊपर। लेकिन बस या किस्मत या नसीब या मकसद ऐसा नहीं है। लेडीज भी बहुत सारी ऐसी बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं जिनको कोई नहीं रिकग्निशन मिली बिल्कुल नहीं है इस तरह बिल्कुल से, सर, देखो और ऑन अ पर्सनल बिल्कुल लेवल भी मैं बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक आर्टिस्ट है इज डूइंग एवरीथिंग। आप देखें काफी फोटो जर्नलिस्ट हैं उनका काम भी बड़ा जबरदस्त है। बात ये आती है कि यार देखो आप कुछ चीजों को आप देखो भी उस तरह से, आप उनके इनबॉक्सेस भी फिर आप देखें उस तरह से, मतलब पता नहीं क्या चल रहा होता है। ठीक है, अब एक प्रॉपर अगर आर्टिस्ट देखो उसका काम देखो यार कमाल है, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जहाँ मैं रुक जाता हूँ कि देख रहा होता हूँ कि यार मतलब ठीक है यार क्या मतलब बंदे ने खींचा है। अब मैं टू बी ऑनेस्ट दिल करता है कि यार मैं इनको ना इनको मैं पैसे दूं, पर मसला ये है कि अब एक बंदा एक वो किसी ने मैंने मेरे साथ जो लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे फोटो अच्छा मैं कोई मोस्टली अब यहाँ पोस्ट करना मैंने छोड़ दिए हैं फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि देखो मैं फोटोग्राफी जो करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ, मैं दुनिया को उस तक मैं नहीं चाह रहा कि एक बंदा आके देखे या उसको मैं खुश करूँ। देखो मैं मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बंदा उसको समझ रहा है वो आएगा देखेगा, ठीक है यार एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है आने वाला आ जाता है। ठीक है, और अगर आप अटेंशन गेन के लिए लेते हैं तो आपका वही बात है मकसद से आप हट जाते हैं। मोस्ट ऑफन लोगों को पता ही नहीं कि हम कर क्यों रहे हैं। भाई देखो आप कोई चीज कर रहे हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं उसका मकसद देखो, और बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में एक्सेल करना। अब मेरी मैं मोस्ट ऑफन चीजें बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है मैं और चीजें भी करनी है लाइफ में, एक मैं स्टडी वाले फेज में से भी चल रहा हूँ गुजर रहा हूँ, वो भी करनी है। अब मुझे पता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन ये जहाँ अगर मैं सोच के करता हूँ कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कोई लाइक करता है नहीं करता है उसका कोई मसला नहीं है। आप देखो आपने चीज़ अच्छी की ठीक की ओके कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ही मैं चीज़ों को जो है ना कंटिन्यूटी रखता हुआ आ रहा हूँ और मैं रख रहा हूँ। अब कोई अगर लोग जब अपने मकसद में ही उनको नहीं पता मेरा मकसद क्या है। अब देखो काफ़ी चीज़ें मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताऊं कि मैंने जब कैमरा लिया तो लोग मुझे कहने लगे कि यार तू शादी की फोटोग्राफी कर कमाएगा, ठीक है बहुत पैसा है ये वो। ठीक है, मैं कुछ दिन एक दो दिन मैंने इवेंट किए ये किए, वहाँ का सीन ही कुछ और था। ठीक है, 2 रुपये मिले। मैंने रियलाइज किया कि यार देखो मैं अगर शादी के चक्करों में गया ना तो शायद मैं इस सेंस मेरा खत्म हो जाएगा। मैं पैसे के लिए कमाऊंगा और पैसे के लिए फोटोग्राफी करूंगा। मैं कभी भी शायद मैं ये नहीं करूंगा कि जो चीज़ मैं एक बचपन से या एक टाइम से आप में एक होती है ना कि यार मुझे यही चीज़ करना है, अवाम को उस तरह से देखना है जो इमोशंस मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ। काफ़ी दफ़ा जैसे कैमरा नहीं होता साथ तो मैं बड़ा मिस कर रहा होता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए थी, वो चीज़ चाहिए थी। तो आप जब पैसों को और इसको मिलाएंगे तो आप अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो डाइवर्ट जब हो जाते हैं तो आपकी फोटोग्राफी किसी काम की नहीं। क्योंकि देखो पैसों की बात कर जहाँ तक आप लोग कर रहे हैं कमा रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है वो करें वो उनकी अपनी लाइफ है, हर बंदा अपने हिसाब से करे। लेकिन जब जहाँ तक मैं अपनी बात कहूंगा ना, ठीक है मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरा दिल इसमें खुश है कि यार मैं अपनी तरफ से सेंस कर रहा ऑफ हूँ। और सेंस ऑफ अचीवमेंट है।
बिल्कुल पर्सनल देखो सेंस ऑफ वो अचीवमेंट है। बस यही चीज होती है ना, जो कि लोग बड़ा इसको उस तरह से पैसा भी कमाने हैं, फोटोग्राफी भी करनी है, और मैं फोटोग्राफर भी बन गया हूँ यार। मैं नहीं समझता, मुझे कुछ चीजें सीखी हैं मैंने, मैं आज तक मुझे नहीं पता चला कि फोटोग्राफी का लफ्जी मायना क्या है। मैं बस कर रहा हूँ, एक चीज आ रही है, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ, उससे सीख रहा हूँ। सामीन किसी आप एक लोग अब बंदे को देखिए काशिफ की आपने बात सुनी है, दिस इज एक्चुअली अ ट्रू आर्टिस्ट स्पीकिंग। ही जस्ट लाइक, मैंने गलत नहीं कहा था, ही गोज आउट इवन विद इन हिज रूम, ही फाइंड्स आर्ट मे बी इन अ वॉल, प्लेन वॉल के अंदर उनको आर्ट नजर नजर आती है। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं साथ में सलाम करना चाहूंगा ताहिर हफीज और मियां सुलेमान आसिम और जवाद और मिस उज़मा जिलानी और इमरान खान और बुशरा कादिर कह रही हैं जी, आप सबसे पहले ये बताएं काशिफ सर कि आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों क्यों करते हैं। मेरा ख्याल है वो बुशरा इन्होंने आंसर भी किया भी है साथ में, कि भैया मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीटी शायद तो ऑन एंड ऑफ यानी, क्योंकि पहले मेरे पास ये ऐप भी थे एंड अभी तो आई एम प्रीटी हैप्पी कि इज बैक ऑनलाइन वंस अगेन। नदीम मनोवर भट्टी भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ शो में, जहीर अब्बास बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वो भी। उज़मा कह रही जी डिस भी, मैं उज़मा और कई साल से सिर्फ 228 फॉलोअर हैं। बिल्कुल उज़मा, मैंने इसी चीज की बात की थी। अंजल मेमन और मैं सोमू राजा, लोग फजूल बेहुदा चीजों के लिए लाइक करते हैं जी, बिल्कुल। और बहुत मोहतरम दोस्त हैं अरशद गौरी भाई। अरशद भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है फोटोग्राफी की दुनिया में पाकिस्तान में, और बहुत जबरदस्त स्ट्रीट का वर्क है इनका, इंटरनेशनली नोन है माशाल्लाह से। और साथ में मैं सोमू राजा ये कह रही हैं कि जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप भाई, थैंक यू। और नुमान नासिर, मैं साथ में थोड़ा सा इररिलेवेंट वो है, लेकिन मैं बड़े अरसे से ये बात करना चाह रहा था, स्ट्रीट फोटोग्राफी उससे हट कर है। जब से मैं पाकिस्तान में हूँ तब से सिलसिला कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं और उसके अलावा जो लेडीज भी जो हैं, जो यहाँ कोलीग्स ऐड हैं, तो उन्होंने काफी दफा रिक्वेस्ट की है कि जी आतिफ भाई आपके जो है ना फ्रेंड्स लिस्ट में से बहुत सारी हमें रिक्वेस्टें आ रही हैं। सो इट्स माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द फोक्स हु आर लिसनिंग, जो बाद में भी देखेंगे सुनेंगे, कि इट्स अ लिटिल बिट इन अप्रोप्रिएट, क्योंकि फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी फोरम है तो ओपन फोरम पर आप बात कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो इन इनबॉक्स, लॉट ऑफ टाइम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। सो मैंने एक मरतबा पहले भी, ये काफी साल के बाद ये इस तरह का सिलसिला हुआ है, सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। मैं बहुत हम्बली पोलाइटली रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चीजों से थोड़ा सा गुरेज किया किया जाए, क्योंकि रेसिप्रोकली अगर इस चीज को देखा देखा जाए कि अगर ये रिक्वेस्ट किसी और तरफ से भी आ जाए बंदे के अपने घर वालों के लिए, so it will be very awkward for everyone. So let's keep it on a professional level. I hope you guys will understand. आपको पता है मैं कोई नसीहत वाली बात भी जो है ना थोड़े तरीके से करता हूँ। सो ये कि मैं मुझसे रिक्वेस्ट थी कि जी बिल्कुल हमारा नाम बताइए, लेकिन आई स्टिल कीप दैट सैंक्टिटी। उस चीज को मैं उसका बहुत लिहाज करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा कि जिन जिन ने वो किया है, रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं। सो लेट्स कीप इट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बात बहुत थैंक यू। इंपॉर्टेंट है, बहुत पते की है। हमारे साथ उस्मा कहनी जी, नाइस टू मीट यू काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। उस्मा, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सारे जितने आर्टिस्ट हैं जो अभी दोस्त शरीक भी हैं, माशाल्लाह से सबका बहुत जबरदस्त वर्क है, पिक्टोरियल वर्क है, और ये एक मुशतरका प्लेटफॉर्म है, जैसा मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि दिस इज योर प्लेटफॉर्म। आज आपने देख भी लिया, पहले भी मैंने बुलाए एक दो मरतबा, लेकिन बहुत दफा ये होता है कि पीपल आर शाय, दे जस्ट इट टेक्स अ बिग हार्ट। मेरी काशिफ से बहुत मैंने इनकी मिन्नत समाजियत की है कि उसके बाद उन्होंने कहा जी आतिफ भाई मैं जरूर आ जाऊंगा। मैंने कहा यार आप आए, आई रियली वांट टू ब्रिंग यू ऑन ऑन बोर्ड। वो एक तस्वीर क्या, बहुत सारा इनका थैंक यू सो वर्क है मच। जिसने मैस्मराइज किया, लेकिन वो एक जो पिक्चर है बैट वाली, समहाउ वो, और एक वो जो मलाव वाली तस्वीर है वो भी आप लोगों ने नहीं देखी है। यहाँ पर सरफराज कह रहे हैं कि जी सरफराज, सॉरी मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया। वेडिंग फोटोग्राफी आपकी सलाहियतों को कैद नहीं करती, बल्कि आपकी सलाहियतों को मजीद निखारती है। साथ वेडिंग फोटोग्राफी के साथ जरिए माशूक के एक खूबसूरत बात है, ये मेरा जाती नजरिया है। बिल्कुल हमारे साथ अदील रहमान भी आ चुके हैं, से नहीं मानेंगे ये। उज़मा जी बिल्कुल, अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरशद भाई आप को भी इंशाल्लाह बुलाना है, आप तो माशाल्लाह यू आर सुपर बिजी एट ऑल टाइम्स, बट आई रियली वांट टू ब्रिंग यू ऑन बोर्ड एज वेल। अरशद भाई बहुत बड़ा नाम है स्ट्रीट के हवाले से भी, और माशाल्लाह मुझसे बहुत जमानों पहले से कर रहे हैं, और जैसे मैंने अर्ज किया कि इंटरनेशनली नोन है, और काफी उनके काम से हमें सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ सुहेल भाई भी आ गए हैं, आतिफ भी, तो ओपन इन्विटेशन विजिट गैलरी एंड विल गो फॉर फोटोग्राफी टुगेदर। Sohail bhai, you are most welcome, and absolutely open invitation to when I'm back in Canada. You're absolutely invited to come over to Ottawa, capital of Canada, and we'll go for photography together there as well. Calgary आने का बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन it's a little bit on the far end. Definitely will come around once I'm there and things settle in.
थोड़ा सा डी डी ट्रैक में हुआ हूँ, लेकिन उसके पीछे रिक्वेस्ट ये हुई थी उसमें मैं आई स्टिल बिलीव के जो है ना डिसेंसी के साथ लोग मानते हैं। आई एम प्रीटी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के whenever I've said something people have listened to me. So again is from my end is always a humble request. जिस तरह भी आपके सामने एग्जांपल है माशाल्लाह से काशिफ has come over और कंदील भाई कह रहे हैं लाहौर अवार की पढ़कर लाहौर की तस्वीरें लेने का मजा ही और है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ ZMC भाई शरीक है, जुबैर मसूद चौधरी। तो जब मैंने एक छोटे सा मीटअप रखा लाहौर में स्ट्रीट फोटोग्राफी, फिर मैंने और इन्होंने मिलकर की वीडियो क्लिप्स भी बनाए हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी कैप्चर किए हैं कि जहां पर वो कल मैं शो में बता रहा था कि जी वो उसकी जो ग्लोरी है ना, वो सीन की ग्लोरी उसको उसके मुकम्मल सेंस में कैप्चर गया है। तो काशिफ, आप डू यू वर्क अलोन व्हेन यू गो फॉर स्ट्रीट वर्क, और डू यू गो समटाइम्स गो इन अ फोटो वॉक, और do you believe on photo walks, or do you believe on these sessions? मैं अपनी राय बाद में दूंगा, जैसा ये वन ऑन वन सेशन हो रहा है जिसमें बाकी लोग भी आ गए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, बिलीव तो मैं खुद पे भी नहीं करता जो सबसे पहली बात। ठीक है। अब जहाँ तक फोटो वॉक्स की बात आ जाती है कि मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। मैं खुद जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि फोटो वॉक्स का क्या सीन होता है वहाँ। प्रोबेबली एक ग्रुप वगैरह जो भी उनका सीन होता है हो रहे होते हैं। अमूमन ये सारे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में या इस तरह से हैदराबाद में कोई, मैं समझता हूँ कोई एक दो ही हुआ था जब मेरे पास तो कैमरा भी नहीं था। तो अब जहाँ तक फोटोग्राफी आप वाक की बात करते हैं तो उसमें यह है कि फिर शायद आपको काफ़ी लोग मिल जाते हैं, आपको उस तरह की ऑडियंस मिल जाती है, शायद आप उनके साथ कंफर्ट हैं फोटोग्राफी करने में। लेकिन जहाँ तक मैं अगर अपनी बात कहूँ, वही मैं बुशरा का भी जवाब इसी में ही दूंगा कि मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें खुद करूँ और खुद जाऊँ, खुद चीज़ों को एनालाइज करूँ। तो मोस्टली इसी वजह से जब काफ़ी टाइम मैं अगर देखा जाए तो मैं अपना अकाउंट भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तबीयत के हिसाब से चल रहा होता हूँ। आप जब आप पर्सनैलिटी फैक्टर ही आपका डिफरेंट है और एक सोशल एक डिफरेंस उसमें आ जाता है। आप सोशली उस तरह के बंदे हैं ही नहीं और बड़ा कन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन सी हो जाती है। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ इंस्टाग्राम और अपनी तस्वीरें या उस तरह का, फिर एक समटाइम्स चीज़ें जहन में आ रही होती हैं कि यार मुझे इस तरह की तस्वीरें चाहिए, मुझे इस तरह की कम्युनिटी को अप्रोच करना है या इस तरह जाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद जाऊँ। और मैं जहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ एज सच कोई फोटोग्राफी वाक का नहीं है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सोचा था कि यार अगर मेरे सिटी में अगर इस तरह के लोग हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनको मैं जमा करूँगा कि एक दो सेशन हो जाए। क्योंकि देखो काफ़ी ऐसे हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि यार मैं फोटोग्राफी तो करना, मुझसे सवाल करते हैं काफ़ी के फोटोग्राफी कैसे होगी, आप मतलब इस तरह करना है वैसा करना है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा देखो फ्रीडम है, आप जाओ निकलो कैप्चर करो जो आपको नजर आए। कहीं ना कहीं देखो, अगर कोई एक बंदा कह रहा है कि एक फोटो वॉक में ही एक अच्छे फोटोज आ सकते हैं, या एक एक वेटरन बंदा या कोई एक्सपीरियंस बंदा ही अच्छी फोटोज खींच सकता है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। उसकी वजह ये देखो, फोटो एक बच्चा भी कोई इतफाक से खींच ले फोटो, वो भी अमर हो जाती। तो फोटो आप जिस तरह से भी जो भी है कोई भी खींच सकता है, कोई मसला नहीं है। अब उस उस फोटो में उसका इसेंस क्या है, उसमें कितनी वो मायना रखती है, स्टोरी टेलिंग का फैक्टर कितना है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब जहाँ तक मैं आपको एक और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड बात बताता हूँ, काफ़ी लोगों की ये यहाँ कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम मैंने कभी फिल्म मेकिंग का सीन नहीं किया, लेकिन मुझे बचपन से एक चीज़ पुश कर रही होती है कि बेटा फिल्म मेकिंग या इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छा लगता था कि मैं बनाऊँ। ठीक है। अब क्या हुआ, डांस का कंपटीशन आया था, मैंने अप्लाई किया। किसी बंदे ने मुझे कहा था कि यार नहीं अप्लाई करेगा तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा, करेगा ठीक है, क्या पता। अब मैं आपको बताता हूँ, आई हैव नेवर बीन टू एनी फिल्म स्कूल। ठीक है। मैं कहीं इस तरह की चीज़ों में नहीं गया, कहीं मैंने किसी से नहीं सीखा। ठीक है। एक शौक होता है ना, एक क्रेज होता है, वही बात आती है। ठीक है। मैंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कैमरा भी किसी और का था, मतलब मैंने उठाया, अपना था लेकिन मैंने वहाँ वो यूज़ नहीं किया था। ठीक है। अप्लाई किया, मैं एज अ फाइनलिस्ट में आया, जीता मैं बेशक नहीं। कंक्लूजन में यही निकालूंगा, देखो उसमें स्टोरी टेलिंग फैक्टर मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग था।
ठीक है, टेक्निकल फ्लॉज थे क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू एनी फिल्म स्कूल, ठीक है, टेक्निकल फ्लॉज काफी थे, पॉसिबिलिटी है कि, लेकिन आई डिड माई फ्रॉम माई सेल्फ अटमोस्ट कि मैंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश की। क्यों मैं फाइनलिस्ट तक पहुंचा? क्यों? क्योंकि उसमें स्टोरी टेलिंग फैक्टर बड़ा हैवी था। वो ही बात अगर आप फोटोग्राफी से अगर रिलेट करें, आपकी तस्वीर में जान है, तो फिर क्या बात है। तो वही वही बहुत बात है। आला, बहुत आला, बहुत आला। वेरी नाइस। मेरे साथ हमारे साथ जियाउल हसन, उन्होंने भी ज्वाइन किया, और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं शिराज भाई, ऑटवा कनाडा से। शिराज भाई, वेलकम टू द शो। और मेरे बहुत छोटे, बहुत प्यारे छोटे 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 भाई जहांगीर, जहांगीर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये लाइव शो में हमारे साथ गेस्ट स्टार भी मौजूद हैं, और बहुत जबरदस्त जो है ना वो गुफ्तगू चल रही है काशिफ के साथ। और माशाल्लाह देखिए, अच्छा मैं इसी हवाले से एक बात करूंगा काशिफ कि व्हाट इज योर लेट्स से टू एडवाइजेस फॉर एस्पायरिंग आर्टिस्ट। एस्पायरिंग से मेरी मुराद है कि जो जितने भी न्यू कमर्स अभी वर्ड यूज होता है, मुझे पर्सनली ये वर्ड जरा अच्छा नहीं लगता। मैं एस्पायरिंग आर्टिस्ट कहता हूँ क्योंकि वो एस्पायर कर रहे हैं अपने अपने अंदर के आर्टिस्ट को डिस्कवर करने में। आपकी एडवाइस ये होगी, जिन्हें मैं तो एक बुढ़ा बाबा हूँ ना, मेरी एडवाइस लोगों को इतनी समझ में नहीं आती जितनी एक यंग यंग ब्लड की समझ में आती है। तो आपकी टेक क्या है इस हवाले से, आप क्या एडवाइस करेंगे? एडवाइस सबसे पहले मैं यही कहूँगा, देखो जहाँ तक फोटोग्राफर्स हैं, पहले सबसे पहले आप देखो ना, आप अपना मकसद को देखो। आप कैमरा हर बंदा ले लेता है, मैंने कैमरास दिलाए हैं लोगों को, जिनको रेफर किया वो कैमरा रख के बैठे हैं, उसका कोई मतलब कोई फिर चीज़ यूजलेस है। आप 4 रुपये भी क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको अगर फोटोज डीपीज ही बनवानी है तो किसी और से बनवा लो, ठीक है। अब जहाँ तक सबसे पहले बात यही आती है कि यार अपना मकसद देखो। आप अगर तस्वीर, अगर मेरी, जहाँ तक मुझे मज़ा आता है, सीधी बात है, बेशक कुछ मिले नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, मैं कैप्चर करता हूँ इसी वजह से। तो और जहाँ तक बात है कि सबसे पहले यार देखो, आप जो है ना, अगर तस्वीर के साथ अगर अपनी वर्डिंग और अपनी जो आप एजुकेशन है, देखो एजुकेशन से ये नहीं कि आप बड़े माहिर हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको इतना पता हो कि यार मैं जो तस्वीर दे रहा हूँ उसके बारे में, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ अगले को। ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से वो, देखो हर बंदा आर्टिस्ट नहीं है, हर बंदा उस तस्वीर को उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करता, उसको नहीं समझ पा रहा होता। समटाइम्स योर वर्ड मेक अ डिफरेंस। कभी कभी आप से मैं यही कहूंगा कि यार आप काशिफ, सबसे, आवाज खराब हो गई थी आपकी। सॉरी, हेलो, अब सही हाँ, है? अब ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। परफेक्ट, तो परफेक्ट। अब थैंक यू। तो अब देखो, आप जो चीज़ें बता रहे हो, अब फोटो, या तो आपकी फोटो स्ट्रांग हो कि आपको लिखना ना पड़े, ठीक है, या तो आप अगर उस तरह की जो आपने पर्सपेक्टिव देखा ना, देखो हर बंदे का नजरिया अपना है, हर बंदा अपने हिसाब से देखता है। शायद एक बंदे ने जैसे अगर क्रिकेट वाले फोटो की आप बात करो, मैंने उसको इस तरह से, वही बात आ जाती है कि एक एक्शन को मैंने फ्रीज किया है, फिर मैं उसको उस तरह से, एक बंदा शायद उसको किसी और वे से ले, ठीक है। तो समटाइम्स आप अगर अच्छी डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, आप अच्छी चीज़ें वहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो वो भी मैटर कर। तो वही बात आती है, आप चीज़ों के साथ साथ पढ़ें, लफ्ज़ों को पढ़ें, देखें कि पढ़ाई का कितना इफेक्ट आता है आपकी तस्वीरों में। आप देखो, आपका फिर आप एक पूरी आपकी चीज़ें ही बदल जाती हैं, क्योंकि आप जब देख रहे होते हो ये, तो अल्टीमेटली मोटिवेशन, आप तस्वीरों से बड़ा अच्छा आप फोटो जर्नलिज्म वाली साइड जा सकते हैं, क्योंकि देखो इस तरह से ही आप आगे निकल सकते हैं बहुत अच्छी जगहों पे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको उस तरह से बड़ा मुश्किल एक एक्सेस मिलेगा कहीं आगे। और मेरी अगर जहाँ तक बात करें, मैं जस्ट यही काम करता था कि मुझे एक इत्तेफाक से किसी बंदे ने मेरे फोटोज देख लिए, तो मुझे एक फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रोजेक्ट मिला। तो वो सिर्फ वजह यही थी कि तस्वीरें उस तरह से थी, मैं अपनी तस्वीरों को उस तरह से कन्वे कर पाया। तो आपको मैं यही कहूंगा कि देखो, आपकी पढ़ाई जो भी है, आप साथ साथ में पढ़ाई भी उस तरह से रखें, आप अपनी तस्वीरों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप तस्वीर को आप उस तरह से दिखा रहे हैं और आपने बिल्कुल आपने अपलोड कर दिया, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, बेशक एक आर्टिस्ट देख रहा है कि इसने टाइम वगैरह सब, लेकिन आप समटाइम्स योर वर्ड्स मैटर्स, और अल्फाजों की तो फिर बात ही अलग है ना। खाली तस्वीर नहीं है, आप अल्फाज भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि लोग देखें, उसको बताएं, डिस्क्राइब करें, क्योंकि
ये शायद आपको काफी एज दे दे आगे जाके। और पढ़ाई कोई गलत बात नहीं है कि, क्योंकि देखो एक आर्टिस्ट है ना, उसका माइंड एक अलग ही होता है। वो कभी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी भी नहीं जाए, वो एक्सट्रीमिज्म को तो बिल्कुल ही डिनाई करता है। जो बात है वो बड़ा कहता है कि यार अगर गुलाब है तो बस खिले, खुशबू आए, वहां उसको कोई मुरझाए ना। ठीक है, वो कहता है कि अगर परिंदा और है तो मैं अपनी आज़ादी देखूं उसमें, उसको ये नहीं देखूं कि ये बस इसको तस्वीर ली, उसमें उसको खुद फील करे तो वो बताए भी। तो अल्फाज, पढ़ाई, साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं, इतना हो कि आप चीज़ों को सही से बयां कर पाएँ, क्योंकि बयान ही नहीं किया आपने सही से तो यहाँ भी बड़ा एक मैटर करता है। अब इसी तरह से मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ें हों तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। Very nice. Kashif, you should be alongside with me in these shows from now on. You do definitely have बिल्कुल, to give थैंक यू। time. Next जो शो करेंगे मेरे ज़हन में अभी से एक टॉपिक आ गया Samin, and definitely whenever Kashif is free I'll be honored to have him on this board. ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर आप लोग भी शरीक हुए हैं, ये आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है जिससे आज माशाल्लाह आप ही लोगों में से मैंने काशिफ को किया है, सिलेक्ट किया, और आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी कमिंग अलोंग नेक्स्ट एज वेल। तारिक भाई को भी बुलाया था अमेरिका से, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़े से बिजी हो गए, वो मैंने टैग भी किया हुआ है। काशिम, नेक्स्ट जो जो सब्जेक्ट है ना वो मैं अभी से सामीन को बताना चाहूंगा, आपसे बात सुनते बिल्कुल, हुए बड़ी तवज्जो से मैं सुन रहा था, वही है कि एथिक्स इन फोटोग्राफी जो है ना उसके ऊपर एक डिस्कशन होगी। बिल्कुल। देखिए ये जो सामीन आप लोग जो जो जिस चीज के ऊपर मैं जोर दूंगा ना, और जो काशिफ पे भी बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको जूसी डिटेल्स नहीं मिल रही है उस तरह की, जो सिर्फ लेंसेज, कैमरास और मिरर लेस और जनाब वो मिरर फुल और डीएसएलआर, किसी के ऊपर बात नहीं हो रही। बात हो रही है एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर, बात हो रही है कि आपका स्ट्रीट के अंदर अब हम आएंगे दोबारा से स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऊपर काशिफ, कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के एथिक्स क्या है, आप क्या फील करते हैं, किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना करना चाहिए, क्या टोटल कैंडिड स्ट्रीट शॉट्स होती है, स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है उसके एलिमेंट्स क्या हैं आपकी अपनी अपनी नजर में, वो सामीन भी जो है ना आपकी राय सुनना चाहेंगे इस हवाले से। देखें, जहाँ तक एथिक्स की बात है तो अब ये डिपेंड करता है सिनेरियो किस में है आप। अब काफ़ी जगह होती है ना, वही बात आ जाती है कि आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है कि आप कैमरा लेके क्यों आए हैं, आप क्यों खींचना चाह रहे हैं। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग आपको वैसे ही कोई नहीं ध्यान देता कि आप फिर आप फ्रीली आप उसको फोटोज़ को खींच रहे हो। ठीक है, आपने फोटोज़ लिए, ये लिया एज पॉसिबल जितना हो सकता है, ठीक है, रिगार्डलेस आप क्या कैमरा यूज़ कर रहे हैं, क्या भी एक्स वाई जेड। जहाँ तक कुछ जगहें ऐसी होती हैं, वही बात वहाँ क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पता है कि भाई ये माहौल इस तरह का है कि जहाँ मुझे कोई ऐसी वायोलेशन नहीं करनी कि कहीं बंदा कैमरा लेके ही रख ले आपसे। देखें, हर बंदे का मिजाज अपना है, हर बंदे की सोच अपनी है, हर बंदा आपकी तरह नहीं सोचता कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसकी मैं अच्छी एग्जांपल दूं कि समटाइम्स आप कैमरा लेके जा रहे होते हो, हमें नहीं पता होता कि अगले का माइंड क्या है, आप कोई ऐसी वायोलेशन करें कि आपको पड़ भी जाए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि आप उनसे पूछें कि भाईजान मुझे आया, आप अंकल आप जो काम कर रहे हो मैं इसकी तस्वीर ले, तो समटाइम्स ही हिमसेल्फ हिमसेल्फ शोइंग दैट एक्ट, वो खुद ही और उसको मजीद खूबसूरत बना रहा होता है कि मेरी तस्वीर ले, ठीक है। बहुत आला बात की है। इसमें मैं एक एग्जांपल शो कराऊंगा, ये 2 साल पहले लाहौर में स्ट्रीट वर्क की था, और ये वही जो 5D क्लासिक था मेरे पास, मेरा ख्याल है उस टाइम पर, और 50 mm था, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी जाकर, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप मेरी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। तो मैंने स्ट्रीट पोर्ट्रेट जो कि कैंडिड नहीं थी, लेकिन आई वाज एबल टू गेट द एक्सप्रेशंस एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर, और इसी ये लाहौर का माहौल है। अब इसी जगह पर ये वाली जो है ना, इनसे थोड़ा पहले सा मैंने नीचे, रिक्वेस्ट इन थोड़ा सा सर इसको मैं, हाँ थोड़ा सा नीचे, क्योंकि वो शायद कट रही है। अब ओ ठीक है। हाँ अब सही है। तो जी अब जी। ये था कि यहाँ पर मुझे इनके एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले किसी के साथ झगड़ा फरमा चुके थे, तो मैंने इसके लिए टली यूज किया था, लेकिन आई रियली लाइक द वे दिस जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग। अब वो सिनेरियो हम चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं, और यहाँ पर ये हम क्यूबेक सिटी में है कनाडा के अंदर। तो यहाँ पर जो सिनेरियो है, यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर वो एक सीन है जो कि टाइम फ्रोजन टाइम के अंदर है, और एक क्रिसमस वाला टाइम है, नहीं सॉरी क्रिसमस है, क्रिसमस से थोड़ा सा पहले वाला होगा। तो इट वाज वेरी वेरी नाइस, एंड वो बड़ा एक मैजिकल किस्म का एटमॉस्फेयर था।
तो मैं उस पूरे सीन को कैप्चर करना चाह रहा था। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि हर एक का अपना स्टैंड पॉइंट उस हवाले से भी होता है, और मेरा ख्याल है जियोग्राफिक जो वो हैं जियोग्राफिक्स, वो बड़े मैटर करते हैं कि आप किस जगह के ऊपर हैं। अब ये यही जो है बिल्कुल ये अगर आप बिल्कुल लेडीज की पिक्चर्स ले रहे हैं यूरोप वाली साइड बिल्कुल पर, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। अगर आप वही बिल्कुल। पिशावर में करना शुरू कर देंगे तो सामान भी छीन लिया जाएगा और जान को भी खतरा ठीक ठाक होगा। आप तो वो बचें बस, फिर आप फिर शहीद हो जाएंगे शायद, तो फिर आप अमर 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 हो जाएंगे, स्त्री खुद ही हो जाएंगे, वही। जरूरत ही तो नहीं अच्छा, पड़ेगी। तो ये बड़ी जबरदस्त आपने सजेशंस दी हैं, एडवाइजेस दिए हैं जो बिल्कुल। एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं। देखिए, और बिल्कुल बिल्कुल। ये आप अच्छा काशिफ, आपने कभी सोचा कि भाई आप अपने काम की एग्जीबिशन करवाएं, एग्जिबिट करवाएं उसको, कोई ऐसी मुश्तरका एग्जीबिशन कर लें, कोई ऐसा सोर्स तलाश करें? क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अब जो है हर एक के पास अपना एक टीवी स्टेशन मौजूद है, ये फेसबुक की सूरत में, यूट्यूब की सूरत में, लेकिन स्टिल जो ग्राउंड एग्जीबिशंस है वो दे स्टिल होल्ड देयर मेरिट। जैसे कि आपकी अल अल हमरा लाहौर में होगी, या कराची में भी इस तरह होगा। मैं हैव नेवर बिल्कुल बीन टू कराची, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोस डिलेमास वेयर आई रियली वांट टू विजिट द प्लेस। या सिंध का हिस्सा मैं देखना चाहता हूँ, इट हैज बिल्कुल, यू नो मोस्ट वेलकम, ब्यूटीफुल कल्चर। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल, मैंने मोस्ट ये सोचा वेलकम हुआ है ये जी। या इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके साथ में, और सरफराज के साथ बिल्कुल में, सरफराज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज़ वेल, कि उनके साथ मिलकर ये एक जो है ना एक ट्रिप हो जो कि बड़ा यादगारी हो। पहाड़ों में तो बहुत फिर लिया, रहता भी पहाड़ों में ही हूँ यहाँ पर, घर भी इधर ही है, लेकिन इट विल बी फन टू एक्सप्लोर न्यू न्यू कल्चर्स, मीट न्यू पीपल। तो वो जो बात आप कर रहे थे ना, वो मेरा ख्याल है वहाँ रैम्पेंट देखने को मिलेगी कि लोगों का इंटरेक्शन कैसा है। क्योंकि अमूमन वो हमारा एक माइंडसेट है, जैसा मैं कैमरा लेकर एक दो मरतबा निकला वहां पर, सिर्फ एक 50 mm ही लटकाया हुआ था गले में, और उसका जो जवाब मिला वो यही वाला था कि मीडिया से पहला क्वेश्चन ये था, पीपल बिल्कुल बिकम ऑल ऑफ अ सडन कॉन्शियस। तो वो जो बिल्कुल कॉन्शियसनेस है उसको, अब लाहौर इस्लामाबाद वो एक लाहौर या पिंडी जो है या कराची, वो डिफरेंट सिनेरियो। आप एक भरे बाजार के अंदर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करें, मैं ही कह रहा हूँ कि अपने घर से बाहर निकलते साथ ही, अब जैसा मैंने आपको तस्वीर उस बच्चे की दिखाई है कि वो इमोशन इवोकिंग तस्वीर है, जबकि वो साथ वाली दीवार जुड़ी हुई थी। सो दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रीट एज वेल, क्योंकि आई वाज एबल टू कैप्चर समबडीज एल्स एक्सप्रेशन in a different way, different scenario outside of my own home या outside of my own comfort zone. तो अब ये कि जो जब आप इंटीरियर विजिट करते हैं तो वहाँ के लोगों का जो रवैया है वो डिफरेंट होता है ना बनिस्बत शहर के। अगर आप बिल्कुल हैदराबाद शहर में और वहां से उठकर आप बिल्कुल। किसी गाँव के अंदर जा रहे हैं, तो जिस तरह आपने शुरू में बताया, तो आपको कभी कोई हॉस्टिलिटी भी फील करने को मिली है, या पीपल आर ऑलवेज वेलकमिंग के ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग एज वेल? जो आप बताते हैं वो बिलीव कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं हूँगा वहां पर, तो चलो मैं तो एक लॉजिकल माइंड से सोच रहा हूँ, यहाँ शहर में बैठा हूँ, यहाँ कहीं हूँ, तो मेरी कोई तस्वीर खींच रहा है, तो मैं पहला क्वेश्चन होगा, भाई क्यों तस्वीर खींच रहे हैं आप, किस लिए खींच रहे हैं? डू यू कम अक्रॉस दैट सिनेरियो एज वेल और नॉट? देखें, जहाँ तक बात आती है कि क्या आपको रेजिस्टेंस वगैरह इस तरह की चीज़ों को कन्फ्रंट करना पड़ता है या नहीं, ठीक है। इंटीरियर की जहाँ तक मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं बात करें, तो काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको लोग देख रहे होते हैं कि यार ये करना क्या चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्योंकि देखो हर बंदे का माइंडसेट डिफरेंट है। आप कैमरा लेके चल रहे हो या बड़ी मीडिया वाला, तो हम पे वो लग जाता है टेक कि भाई ये मीडिया का बंदा है, बेशक आप ना हो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की जहां तक बात है, जैसे मैंने बताया कि आज की बात है, मैं उसी औरत से पूछ रहा था कि आप एक वाहिद बंदी हैं जो दुकान चला रही हैं, ठीक है, एक एक शहर में जहां मैं नहीं समझता कि बहुत मुश्किल होता है कि एक औरत इस तरह की चीज़ें बेचे, और मर्दों में। तो मैंने उससे उन्होंने यही पूछा कि यार मुझे आपकी तस्वीर लेनी है, तो वो उसने यही पूछा कि आप देखो, आप वहाँ आप काबू हो जाते हैं। अब मैं इसको क्या बताऊं कि मुझे इंस्टाग्राम पे देनी है, या मुझे फेसबुक पे देना है, या एग्जीबिशंस में देना है, या मतलब किस तरह से इसको लेना है। तो काफ़ी जगहों पे इस तरह के सवाल आते हैं कि उनका एक रब्त जवाब यही था कि आप मेरे हस्बैंड और मेरे भाई हैं सामने, उनसे पूछ लें। तो अब हस्बैंड भाई या इनसे मैं पूछूं, नहीं पता होता कि हमें इजाज़त मिले नहीं मिले। तो सम टाइम्स बिल्कुल कहीं ना कहीं होता है, अदरवाइज आप जब फोटो कैमरा ही सामने लाते हैं तो लोग मोस्टली अपने ही तरफ से एक और उस तरह से कैंडिडेट एक देना शुरू हो जाते हैं, या बाल बनाते शुरू हो जाते हैं कि यार मेरी तस्वीर आ रही, या एक्स वाई से दो चार और आ जाएंगे, यार भाई मेरी भी ले, मेरी। मुझे पता है उनको वो तस्वीरें मिलेंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे होते, किसी और जगह पे होते हो, तो
तस्वीरें, अब मैं तो उसको नहीं, क्योंकि ना आपसे उनका कोई कनेक्शन होता है, ये थोड़ा समटाइम्स डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि कुछ ऐसी लोगों की इस तरह की तस्वीरें आ जाती हैं कि जो मैं समझता हूँ कि मैं उनको फ्रेम बनवा के दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई मतलब अभी तक नहीं हुआ। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैंने ली थी, आज भी वो समटाइम्स दे बिकम एज अ डिप्रेसिंग सिनेरियो के यार मैं बस मैं सिर्फ इनको ये तस्वीरें दे दूं किसी तरह से, तो मैं नहीं दे पाता। तो बात वही आ जाती है कि तस्वीरें देना करना ये चलो एक अलग बात आ जाती है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की, तो बहुत कम सिनेरियो में होता है। और हाँ, समटाइम्स अगर आप इस तरह के माहौल में अब रीजन में हैं तो वहाँ इस तरह के कहीं आ जाते हैं, तस्वीर ना निकालो, ये ना करो। अब जैसे मैं बिरसा पे एक दफ़ा गया था, तो कैमरा देखते हैं, वो पुलिस वाले ने कैमरा पकड़ लिया, उसको लेंस को बिल्कुल अंदर से इस तरह से, मैंने कहा भाई तू इसको खराब करेगा क्या, क्योंकि देखो आप अगर इस तरह की चीजें साथ में ले लो, एक बंदा, क्योंकि हम अपनी चीज को इस तरह खास तौर पे कैमरा या लेंसेज बड़ा उसको संभाल के रखते हैं, हमें पता है ना कि हमने इसके साथ कितना वक्त गुजारा है, ठीक है, तो बड़ा उसको प्यार से उस तरह से रखते हैं। अगला उसको इस तरह से मतलब उठाए और उसके साथ मतलब मैं तो यही कहूँगा बड़ा एक वायोलेंट हिसाब से चले, तो बड़ा एक होता है अजीब के यार, या तो ये कैमरा खराब, क्योंकि उनको नहीं पता होता। और तो काफ़ी जगह कहते हैं। अब जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, लास्ट टाइम मैं थर गया था, ठीक है, अभी लास्ट टाइम, तो थर का सीन ये है कि वहाँ पे चेक पोस्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते कि आप आगे आप कैमरा लेके, क्योंकि बॉर्डर का सीन आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिक्योरिटी रीजंस आ जाते हैं। इस तरह की जगहों पे बिल्कुल आपको मना कर देते हैं, और यू हैव टू फॉलो देम, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको। फॉलो भी करना, आप हर जगह आज़ादी से कुछ बता नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक किसी के बंदे की एक आप उस रीजन में चल रहे हैं या उस विसिनिटी में चल रहे हैं जहां आपको एक दफा बता दिया कि बेटा यहाँ आपको ये चीज नहीं करनी, आपको यू आर नॉट सपोज टू यूज कैमरा और वाट एवर, तो मैं समझता हूँ लोगों को ये समझना चाहिए कि उन जगहों पे अवॉइड करें ताकि कोई क्लैश हो, क्योंकि आपने तो चलो एक चीज ले ली, आपको ले लें, खुदा न खास्ता कल को और मसले हो, बहुत मसले हो सकते हैं ना। तो उस वजह से अब देखो मैंने उस जगह पे मैं कैमरा सेलफोन यूज कर रहा था, मुझसे छीन लिया गया, मुझे पता है कैमरा है, मैंने छुपा दी थी, ठीक है, कि कैमरा लेके रख ना लें, क्योंकि डेटा होता है, चीजें होती है, हमें हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि कोई और उसको देखे, यूज करे या क्या, ऑफ बेशक कोर्स उसमें ऑफ कुछ ना हो, कोर्स। ठीक है, बेशक उसमें कुछ ना हो, ठीक है, तो मेरा सेलफोन ही ले लिया गया था एक चेक पोस्ट पे। तो फिर हमने कहा कि यार सेल फोन इज सपोज टू बी अलाउड, और अलाउ है, कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो फिर ये है कि कोई मेरा चीज ख्याल है आपकी आवाज वो गायब हो तो गई। ठीक है। हेलो जी। तो सेल फोन वगैरह या इस तरह की चीजें चलो कहीं ना कहीं काशिफ एक्सेस हो कनेक्शन जाता है, खराब हो रहा है। उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप आप हेलो जी अब ठीक है, अब हेलो ठीक है काशिफ। जी जी, कैरी ऑन, आवाज आ ठीक रही है, है आपकी। सॉरी वो लाइट हमारे गई है, बस साथ हो जाएगा सेट। कोई बात नहीं, हमारे साथ नदीम भाई ने भी ज्वाइन किया और जैनब जैनब भाभी ने ज्वाइन किया कनाडा से। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया शो को ज्वाइन करने का। और आप ये देख रहे होंगे बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, ऑल्दो के वो मेंबर्स का जो ग्राफ होता है वो हमेशा की तरह पिछले 7 साल से, जब से मैं ये टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है ग्राफ स्टार्ट होता है और फिर जैसे ही घंटे को पहुंचते हैं, एक घंटे को क्रॉस करते हैं, तो अचानक से it goes from being 24 or 30 people to all of a sudden to 5 6, and then ultimately when it reaches hour and a half, then I'm just the only one sitting there. हमारे साथ अदनान ने भी ज्वाइन किया शो को। जी अस्सलाम वालेकुम। जो सामीन जो दोस्त बाद में आए हैं, आप सबसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो जो मेरे शोज होते हैं ना, ये वो 1 मिनट के नहीं होते हैं, 2 मिनट के नहीं होते हैं जिस पर आप टिकटॉक की तरह देखकर निकल लिए। ये इट्स नॉट दैट, इज फुल ऑफ डिस्कशन अबाउट, और जिसमें हम बहुत सारी चीजों की अमेलगमेशन करते हैं। मेजॉरिटी टाइम 99.9% टाइम आई एम टोटली अलोन, लेकिन इस दफा से अब ये माशाल्लाह से काशिफ ने अपना प्रेशियस टाइम दिया है। बहुत जबरदस्त काम है इनका, बहुत जबरदस्त नाम भी है फोटोग्राफी के हवाले से पाकिस्तान में। और ये कि ये जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है ना, अगेन द थिंग इज knowledge is something which should not be kept to oneself, it should be cherished and it should be shared with other people as well. तो अब ये कि एक आप जब शेयरिंग करते हैं ना, आपकी एक लेगेसी रहती है साथ में। आप काशिफ को आइंदा भी इंशाल्लाह शोज में बुलाया जाएगा। जो नेक्स्ट शो है उसका टाइटल
टाइटल अभी से सिलेक्ट हो गया, वो है एथिक्स इन फोटोग्राफी। बिल्कुल उसके बारे में बात होगी, बड़े इन डिटेल बात होगी, क्योंकि द थिंग जिस तरह मैं कह रहा था कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि बहुत सालों पर मुहित है, और मैं उसको रेलेवेंट रखने की कोशिश करता हूँ आजकल के सिनेरियो के हिसाब से भी। लेकिन द थिंग इज कि somebody who has just started a few years back, जब आप उनका एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना, तो वो एक अगेन लर्निंग प्रोसेस है। खाली सामान के ऊपर बात नहीं है। हमारा जो डिलेमा है फोटोग्राफिक वर्ल्ड का, पाकिस्तान में स्पेशली, वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड दैट इज मार्केटिंग, एंड वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग वे टू मच। द बिगर लेंस वी हैव गॉट और द मोस्ट लेटेस्ट कैमरा बॉडी वी हैव गॉट, अनलेस एंड जब तक वो नहीं होगा तब तक हम फोटोग्राफर कहलाएंगे नहीं। क्वाइट सही द बात कॉन्ट्ररी, आपके पास एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी होने चाहिए। काशिफ ने भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये चीज बताई है साथ में। और ये कि आप अपने यानी कि कोई आपको रोक नहीं रहा है। ये नहीं कि अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा माइंड इसलिए भी कंफ्यूज होता है कि जी अगर 50 mm नहीं है तो वो नहीं होगी, स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं होगी। अब आपको सही बात दो एग्जांपल्स दूंगा। एक काशिफ है 70-200 के साथ करते हैं, और दूसरे मेरे बहुत प्यारे दोस्त जो भी शो में शरीक भी होते हैं, बहुत बड़ा नाम है, अरशद गौरी साहब। अरशद भाई जो है वो 20 mm उनकी एक फेवरेट फोकल लेंथ है। मेरा ख्याल है वो फुल फ्रेम के ऊपर ही कैन के वो यूज करते हैं, यानी कि अल्ट्रा वाइड उसके ऊपर ही डज स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड दैट। मैं पर्सनली खुद भी आई जस्ट डू अ मिक्स ऑफ बोथ। मैंने 10-18 भी यूज किया हुआ है स्ट्रीट वर्क के लिए। कैन इमेजिन दैट कि स्ट्रीट वर्क के लिए मैंने 10-18 यूज किया, जिसमें स्ट्रीट पोर्ट्रेचर भी आ गई है, आर्किटेक्चर भी आ गया है, और साथ में मैंने अपना ये फेवरेट जो है मेरा 135 भी यूज किया हुआ है फॉर स्टेल्थ शॉट, जस्ट टू सेग्रीगेट द सब्जेक्ट। सो आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है, यू आर ओनली बाउंड बाय योर ओन क्रिएटिव इनिशिएटिव। आप उसको थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना वो इग्निशन करने की बात होती है, उसको स्टार्ट करें, एंड देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग अराउंड यू। हमारे साथ रिजवान भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। रिजवान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे होंगे आज हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं बिलाखिर, और बहुत प्यारे दोस्त हैं काशिफ, यहाँ पर हैदराबाद सिंध से ये शरीक हुए हैं। एक और भी थे साथ में तारिक भाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग वो नहीं अमेरिका से ज्वाइन कर पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में भी करेंगे। तो ये देखिए, आप लोगों को एक चीज और भी बताऊंगा थोड़ा सा टॉपिक से हटकर, वो ये कि आज आपने अपनी आंखों से खुद देख भी लिया कि यहाँ पर शो के अंदर लाइव गेस्ट आते भी हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह सरफराज भाई को मैंने लाइव ऑडियो पर बुलाया था, इस तरह आप लोग भी अपना काम शो करें। इस चीज में ना पड़ेंगे जी मेरा काम तो आउट क्लास है ही नहीं। नो, बिल्कुल आई लुक फॉर समथिंग एल्स। आई डोंट लुक फॉर कि आपके काम को कितने 100 जो है ना लाइक्स मिले हुए हैं। नो, आई जस्ट लुक फॉर व्हाट इज इनसाइड हियर, and I can see just by I can feel that just by talking to you on the phone, looking at your work, और उसके ऊपर जो फीडबैक देने के बाद और आपसे डिस्कशन करने के बाद I get to know. So this is your platform. Use this platform to get known, to see that, to show other people कि you know what, I have got this talent as well and I can bring it forward. और फिर ये एक बहुत अच्छी हॉबी है जो कि अगर आप अभी से आपके पास है, कैमरा कुछ भी नहीं है, सेल फोन भी है ना, उससे भी आप कर रहे हैं, बिल्कुल तो इस बात पर डरने की जरूरत नहीं कि यार पता नहीं मुझे जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगहों से नहीं मिलता है, पता नहीं यहाँ पर आतिफ भाई से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डोंट बी शाय, सेंड इन योर वर्क, मुझे सेंड आउट आप कर सकते हैं। काशिफ को आपने देखा माशाल्लाह, इनका वर्क भी शो हुआ है आज, डिस्कशन भी हुई है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हमने जाना है, इनकी टेक्निक्स भी इन्होंने खुले दिल के साथ शेयर की है, इन्होंने अपना इक्विपमेंट भी बताया कि जी ये सामान मैं यूज करता हूँ, ये तरीका होता है। और इंशाल्लाह इनसे अगला जो शो होगा उसके हवाले पर भी उसमें भी इनको बुलाया जाएगा। आई ट्राई टू फिगर आउट अ वे कि फेसबुक के यहाँ पर ही, क्योंकि मैं वो जूम वगैरह ये चीजें मुझे मुझे पता है, वो गूगल हैंगआउट्स पहले मैं इतने साल यूज करता रहा हूँ, जब तक ये लाइव नहीं आया तो उस पर 10-20 लोग आप बुला सकते हैं सेम टाइम। लेकिन ये कि यहाँ पर जो इसका इंटरेक्शन लेवल है वो कहीं ज्यादा है बनस्बत जूम के। सो स्टे ट्यून्ड फोक्स। काशिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम को पहुंचा जाता है, ट्राई टू कीप इट विद इन एन आवर और आवर एंड हाफ मैक्स। तो आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू आर बिजी पर्सन एज वेल, और रमजान में इस टाइम थैंक यू बंदा बड़ा थका हुआ होता है। थैंक यू सामीन, सो मैंने मच आपने काशिफ का, आप नहीं, यूर जी मोस्ट जी बोले मोस्ट वेलकम काशिफ। मैं ये कह रहा था, मैंने आपका इंस्टाग्राम का लिखा था, instagram.com/काशिफ फोटोग्राफी। अगर गलत है तो प्लीज आप इसको खुद भी शेयर कर लें। सामीन, आपसे बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जरूर काशिफ का पेज विजिट करें। मेरा करें ना करें, काशिफ का आपने जरूर करना है विजिट, और इनको पेज को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें, वो जो फॉलो करना होता है, और पिक्चर्स को भी लाइक करें। लाइक द पिक्चर्स फॉर व्हाट दे आर, एंड गेट इनटू द माइंड ऑफ देखिए काशिफ जस्ट बाय लुकिंग एट हिज बिल्कुल पिक्चर्स। बिल्कुल और हमें हमें ऐसे एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए इसी इसी तरीके से। यानी कि हम बाहर बाकी सारी दुनिया को हम देखते हैं कि पीपल केयर फॉर ईच अदर। आप उसका, अब मैं आपको बताऊं, डिजिटल फोटोग्राफी वो ग्रुप एक है जिसका मैगजीन भी है,
तो उनके वहां पर मैंने अपनी फ्लोरल शॉट्स वो किए जो कि मेरे हिसाब से बहुत कॉमन सी थी, लेकिन वहां से मुझे करीबन कोई 150-200 मुझे उसके ऊपर लाइक्स मिल गए और लोगों के कमेंट्स भी आ गए। लोगों ने उस चीज को कहे वो सॉफ्ट इमेज, ये वो इस तरह की, यानी कि जो फोटोग्राफी से रिलेटेड कमेंट्स हैं। सो दैट एक्चुअली अब मैं काफी हद तक इम्यून हो चुका हूँ, 100% नहीं, फिर भी इम्यून हो चुका हूँ लाइक्स और उसकी अप्रिसिएशन से। लेकिन स्टिल इट इट मेड मी थिंक कि ये देखिए, ये बाहर का वही फ्लोरल शॉट मेरी प्रोफाइल पर भी थी, और बेतहाशा ग्रुप्स जिसका मैं, यानी कि इतने बड़े बड़े ग्रुप्स का मैं एडमिन खुद भी, जहां पर 30,000 40,000 बंदा वो है, और बहुत पुराना एडमिन है, वहां पर तस्वीर को कोई 5 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने देखा। दैट मीन्स कि पीपल are not paying attention to what is being presented or what is being shown. So let's break that dilemma. हमारे साथ बहुत प्यारे दोस्त हैं रिजवान जाकिर भाई। रिजवान भाई द ग्रेट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। माय अपॉलॉजीज, शो का टाइम थोड़ा सा इख्तिताम को पहुंचा जाता है काफी देर से, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा जो दोस्त बाद में रिवाइंड कीजिएगा, देखिएगा। आज की ये बड़ी सैर हासिल डिस्कशन आशिफ, थी, थैंक यू। और काशिफ हमारे साथ यहाँ पर शरीक हैं। तो काशिफ और सामीन, आप लोगों से मुलाकात, हमारे साथ मुनव्वर भाई भी आ गए जलम से। मुनव्वर भाई स्पेन से आए हैं माशाल्लाह, बट मेरी तरह यहाँ पर पाकिस्तान में आजकल फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, तो बड़े मेरी तो गुड लक हुई है काशिफ इस दफा की, बहुत जबरदस्त दोस्तों से मेरी मुलाकात हो गई थैंक है। यू, थैंक यू, और थैंक यू आप सो आपको बिलाखिर, अब मैं फॉलो तो जमानों से कर रहा था, लेकिन इट्स डेफिनेटली अ प्लेजर टू सी यू। अब वो क्या कहते हैं वो शोले में कि ये बाल मुझे दे दो ठाकुर, तो थोड़े से बाल मेरा भी ख्याल है कि ले लूं आपसे, मैंने तो वो ये बिल्कुल बिल्कुल ले जाएं। ये साइड इफेक्ट है, आप देख सकते हैं पैंडेमिक का। तो नहीं, अब ये ये है कि साइड और ये मुझे इफेक्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। ये साइड और इफेक्ट तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो बहुत ये बहुत शुक्रिया काशिफ, थैंक यू बिल्कुल सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू सो मच फॉर सो मच ज्वाइनिंग इन। सर। सामीन, आपने बिल्कुल, थैंक यू, आपने भी हमें टाइम दिया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ अल्फाज कह सकता हूँ, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैं पाकिस्तान को क्रिटिक नहीं कर रहा। द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें देखो, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब इज़ लैकिंग। ठीक है, तो जिस तरह से आप देखेंगे अपना बकरा ईद होती है तो सब कसाई बन के कराची चले जाते हैं, क्योंकि दे विल बी पेड। अब मसला ये कि यहाँ सीन यही हो जाते हैं कि राइट पर्सन नहीं है, उसको प्रायोरिटी उस तरह से देखें। देखिए, फोटोग्राफर की जो खूबसूरती है ना, मैं नहीं समझता और कोई उस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकता है। वो ही दुनिया को उस तरह से चीज़ें दिखा रहा होता है कि यार कश्मीर में ये हो रहा है, या फ़लस्तीन में ये हो रहा है, या वो कहीं बेचारे मर भी जाते हैं, कहीं चल भी जाते हैं। द थिंग इज दैट दे प्ले एट अ ग्रेट रिस्क, नॉनदलेस वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उस तरह की चीज़ें दुनिया को दिखाएं कि शायद ही मतलब कि उस तरह की कभी जो है ना हाईलाइट होती हैं कभी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि काफ़ी जहाँ इस तरह की एट्रोसिटीज हो रही होती हैं जगहों पे जहाँ फोटोग्राफर्स के कैमरास वगैरह भी छीन के ले जाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायना रखते हैं और दे दे जस्ट शो यू द वेरी रियलिटी। ठीक है, देखो, आप एक फोटोशॉप और एक फोटोग्राफी, एक तस्वीर का बड़ा डिफरेंस। एक आप देख लो, आजकल तो पोस्ट ट्रुथ का सीन चल रहा है कि फेक न्यूज ये वो जो भी है, लेकिन देखो एक प्रॉपर तस्वीर है ना, फोटोग्राफर को पता है ये सही निकली है। ठीक है, दिस इज द थिंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, फोटोशॉप में आप दिखा के प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर फोटोग्राफर होगा, फोटोज जो प्रॉपर हैं, हमें पता चल जाता है कि यार ये एडिटेड है या ये एडिटेड नहीं है। आजकल बिल्कुल वो बड़ा खूबसूरती से उसको सेट करते हैं। द थिंग इज दैट फिर भी जो चीजें हैं ना उस तरह से सामने आ जाती हैं, कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो फॉलोअर्स हैं या जो समझते हैं कि फॉलोइंग सब कुछ है, मैं उनको यही कहूंगा कि यार फॉलोइंग कुछ नहीं है। आप देखो, आप खुद से मुतमईन हो तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। बाकी सेटिस्फिकेशन तो किसी ने सही कहा है कि वो डेथ ही है, तो वो आपको कहीं नहीं मिलनी एज सच। तो बाकी जहाँ तक फोटोग्राफी की बात है, तो मैं यही कहूँगा न्यू फॉलोअर्स को कि यार, या न्यू कर रहे हो ना सबकी चीज़ें, मैं समझता हूँ एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट है, जिसके कोई मैं एट द एंड ऑफ द डे कोई उसकी वो आपको वो नहीं मिल रही। आप करो, आप समझ रहे हो मैं इसको ज़्यादा प्रॉपर एक्सेल कर सकता हूँ उस चीज़ में, तो मोस्ट वेलकम। आप करो, शेयर करो, कोई लाइक करे ना करे, आप अपने दिल से खुद को बिल्कुल सेट रखो, खुश रखो कि हाँ यार मैं चीज़ कर रहा हूँ,
ये बंदा लाइक करे ना करे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आतिफ भाई ने जहाँ तक बात हुई थी, सेशन वैसे खत्म होने वाला है, लेकिन मैं बात को रिवाइंड करूँ कि आतिफा होती तो शायद फर्क होता। ठीक है, तो अब मैं वो कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब दो एक राज मेरा जो सर आतिफ को बिल्कुल पता है, लेकिन ये बड़ा एक जो है ना, इसको हम कॉन्फिडेंशियली रखेंगे। तो कहने का मकसद है कि यार आप इस पे नहीं जाओ कि सुल्ताना है या रिजवाना है तो उसने कोई इस तरह का फूल छोड़ दिया तो बस वहाँ सारे मर जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि यार आप देखो एक बंदे ने एफर्ट्स लगाए हैं, उसको आप सपोर्ट करो, कोई मसला नहीं है, क्या होता कुछ नहीं है, लेकिन आप देखो ना एक एक बंदा इतना कुछ कर रहा है डिस्पाइट दिस फैक्ट, लोग उसको कह रहे हैं भाई वेला है, कैमरा लेके घूम रहा है, ये मतलब ठीक है यार, लेकिन इतना भी ना हो कि अब देखो मैं आपको बात हूँ, फोटोग्राफर हूँ, मैनी टाइम्स काफी जगह सॉरी, कनेक्शन खराब हो गई, तो बीच में काशी मैं लास्ट बात नहीं जी सुन पाया आपकी। जी जी दोबारा से। और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त एक्चुअली, ऑल्दो के शो अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, बहुत सारे और भी दोस्त आ गए। रिजवान जाकिर भाई जो है ना वो भी अब्रॉड से हैं। मनोवर भाई कह रहे हैं, मनोवर भाई दैट्स परफेक्टली फाइन, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तरावी के लिए आप गए होंगे। मकसूद भी हमारे साथ कराची से, मकसूद शो जो है वो भी आ चुके हैं। हुमायूं आसिफ जी वालेकुम सलाम, रिजवान मुबारक और राजा और जो है वो भी कह रहे हैं हेलो काशिफ भाई। और बहुत सारे दोस्त जो है ना, अब ये सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि शो को रिवाइंड करके देखिएगा। आज का ये जो है बिल्कुल ना, काशिफ भाई ने जो बात की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रिकैप कर रहे थे आज की डिस्कशन को। काशिफ भाई जाते जाते एक बात मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के हवाले से करूंगा आपसे, जो बिल्कुल जो बिल्कुल मेरे जहन में था कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में कैसे सब्जेक्ट मैटर दिखाना चाहते हैं, कि इज इट अ हैप्पी थॉट और इज इट अ सैड थॉट, और देखो डज इट डिपिक्ट योर माइंडसेट? देखो इमोशन जो है ना कभी भी स्टैटिक नहीं होता, वो आपका बदल रहा होता है। ठीक है, कभी जो है ना कि आपको जो एक उदासी वाली चीज जिसमें एक चीज दिख रही हो वो आपको खुश कर देती है, मतलब देखो एक मैं अपोजिट ही जा रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन कि खुश इस तरह से कि यार आपने जो दिखाना चाहा लोगों को वो आप लेके, हैप्पी फेसेस आप नहीं हो कि आप प्रिविलेज हो तो ही खुशी है। तो अनप्रिविलेज लोग भी उस तरह से चीज़ों के साथ होते हैं, खुश होते हैं बिल्कुल। तो ये भी एक ब्यूटी है, मैं समझता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को सामने लाओ। देखो यहाँ एक ये भी चीज़ है कि तस्वीर निकाली, अच्छा कैमरा लिया, ब्लर लिया, ये किया, कलर ग्रेडिंग किया, ठीक है, वहाँ काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, आप उसको देख रहे हो उसका काम अच्छा है, आप कह रहे हो अब मैं ऐसा करूँ, आप उसको देख रहे हो उसका अब मैं ऐसा करूँ। देखो आप वही बात आ जाती है कि आप पहले आप खुद को देखो कि आपको करना क्या है। देखो आप अपना वही बात आ जाती है, मकसद को पकड़ो, जिस दिन मकसद पकड़ लिया आप वहां से हटेंगे नहीं। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में फूलों को नहीं लाएंगे, फूल का वहां कोई काम नहीं है। फूल बेशक खुशबू दे, कितना भी उसमें खुशबू हो, लेकिन उसकी एक अपनी जगह है, उसकी अपनी इज्जत है। ठीक है, तो आप वही चीज आ जाती है कि इमोशंस जहां तक के तो वो वेरीज करते हैं, किस तरह के लोग हैं, फेसेस एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, एक बंदा पूरा मतलब एक एक्सप्रेशन ही है। तो आप उसको किस तरह से तस्वीर में लाते हो, तो ये तो आपका कमाल है। जहाँ तक वही बात आ जाती है, शादियों में वही चीज़ें रिपीट होती हैं, यहाँ बड़ा रूम है कि आपको एक से एक बेहतर चीज़ मिल रही होती है, और एक से एक पता नहीं है कि कौन सी फोटो है जो बस खेल जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सामीन। सी काशिम ने जो बात की उसको मैं डिफरेंट एक अल्फाज में बताऊंगा। वैसे काशिम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इट्स वेरी डायनामिक, इट्स एवर इवॉल्विंग, इट्स एवर चेंजिंग। बिल्कुल तो जो बिल्कुल एटमॉस्फेयर है ना, दैट्स व्हाई स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अ वंडरफुल जॉनरा। एवरी बिल्कुल पर्सन और एवरी सिनेरियो, इवन इफ यू आर कैप्चरिंग दैट आर्किटेक्चर इन अ स्ट्रीट एनवायरनमेंट, घर बिल्कुल से बाहर निकल कर आप वो हिस्टोरिकल उसको बिल्कुल कैप्चर कर रहे हैं, एक वो हसल बसल चल रही है, या अगेन इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि पहले आप अगर रेकी कर लेना जाकर, यू डोंट हैव टू रश इनटू दैट। आप पहले रेकी करें, जगह को देखें, वहां पर बैठ कर उस एटमॉस्फेयर का पार्ट बने। कोई दुकान के पास आप बैठ जाए, उनके साथ एक गुफ्तगू स्ट्राइक कर दें, बात करना स्टार्ट कर दें, फिर नेक्स्ट डे जाकर आप पिक्चर्स खींचेंगे तो इट विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो। आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, फिर वो इमोशंस अपने आप शामिल कर सकेंगे, घोल सकेंगे उस सारी तस्वीर के अंदर। क्योंकि सी द थिंग जिसको हम कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो 1,000 वर्ड्स के बराबर एक तस्वीर होती है, तो उसको सही मानों में इवोक करना चाहिए। डोंट रश इनटू स्टफ। कल भी और अब से पहले भी मैं बहुत दफे बात कर चुका हूँ बिल्कुल कि देयर इज नो नीड टू रश। बिल्कुल लैंडस्केप कर रहे हैं,
लैंडस्केप कहीं भागा नहीं जाएगा। एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। जब तक बिल्कुल कैमरे नहीं थे तब लोग हम एंजॉय करते थे ना। अब हम जो है ना तस्वीरें खींचने में और उसको पोस्ट करने में लगे थे। खींचना हमारा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमने फौरन फौरन पोस्ट करना होता है ताकि फौरन फौरन लाइक्स मिले और फौरन फौरन हम खुश हो जाएं अंदर से। तो खुश होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे साथ फरजाद ने भी ज्वाइन किया। फरजाद मेरे हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। वो भी अपना एमरेट साइड से उन्होंने ज्वाइन किया। तमाम प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। शो अपने अख्ताम पर पहुंचना रहता है। फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काशिफ का जो इंस्टाग्राम का पेज है, काशिफ फोटोग्राफी ऑल टुगेदर, उसको जरूर विजिट करें। जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह यस इंसान भी हैं। और आज बहुत खुशी हुई है कि काशिफ जो है ना शो में आए हैं। शो को बहुत रौनक बख्शी है। और आप उम्मीद करता हूँ कि सामीन आपने भी बड़ा एंजॉय किया होगा इस चीज को। काशिफ मिलेंगे एक और शो में बहुत जल्दी इंशाल्लाह, अगेन एज अ गेस्ट स्टार। और बात होगी एथिक्स ऑफ फोटोग्राफी के ऊपर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, आपका जितना एक्सपीरियंस है उतनी तो मेरी खैर उम्र भी नहीं है। तो ये बड़ा एक मेरे लिए, मैं समझता हूँ एक मैं अब इसको किस तरह से बयां करूं कि आपने इतना मुझे मतलब कि ओवरवेलमी हो गया हूं मैं। थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू टू दोज हु आर वाचिंग, और जिन्होंने टाइम दिया देखा। प्रोबेबली मैं समझता हूँ लोगों को कुछ चीज़ें तो समझ आई होंगी, क्योंकि मैं इतना कोई वेटरन बंदा तो नहीं हूँ। मैं अभी अपनी उम्र में अभी अ, आया ही हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं खुद एक एब्सोल्युटली सीखने के, एब्सोल्युटली। बिल्कुल मैं खुद एक सीखने के एक रास्ते पे चला हूँ। तो मुझे नहीं पता वो रास्ता मेरा कहाँ तक जाके रुकता है, या उस रास्ते तक मैं पहुंच पाऊं भी या नहीं पाऊं। लेकिन मैं फोटोग्राफर्स को, कम्युनिटी को मैं वेलकम करूंगा कि यार ठीक है, आप चीज़ों को लेके चलो, आप चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट करो कि अगला देख के और बोले कि यार ठीक है। और फॉलोइंग की या इस तरह की मायना नहीं रखते, 100 भी अगर अच्छे रियल फॉलोवर्स हैं, या 10 भी अच्छे हैं ना, या 2 भी अच्छे हैं ना, काफ़ी है। क्योंकि आप काम कर रहे हो, अगला आपको समझ रहा है, बात यहाँ काशिफ खत्म। भाई, वो मेरा काम है आपके लिए। दैट इज माय वर्क फॉर यू। आपका काम है तस्वीरें खींचना। मैंने आपको आपको कहा है ना, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और आप आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो ठीक है। मच। नहीं सर, आपकी तो बात ही कुछ और है। जजाकल्ला खैर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सामीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक टू बिल्कुल ऑल द फ्रेंड्स। आज उसका दूसरा शो भी बिल्कुल, स्टार्ट हो थैंक गया। यू सो मच। तो बिल्कुल। टेक केयर। हैव अ वेरी गुड नाइट। शब खैर। तब अगले शो तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।